ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है। काफी सारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफी सारे साथी धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। दोस्तों, आज की जो मीटिंग का लिंक है वो हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं, टीम के मेंबर हैं, विवेक जी, उन्होंने आप सबके साथ शेयर किया है। आप चाहें तो ये लिंक अदर लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर जो आपके दोस्त हैं, किसी ग्रुप में आप जुड़े हैं, उसमें भी शेयर करके उनको भी आज की इस इंटरव्यू के लिए, जहाँ पे हम सीखेंगे एक सफल अभिकर्ता जो एमडीआरटी अभिकर्ता है, उनकी कार्यशैली के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट 2 मिनट्स में हम हमारे सेशंस को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप सभी फ्रेश नोटबुक, एक राइटिंग पेन, वाटर बोतल, ये कुछ चीजें अपने साथ जरूर कैरी कर सकते हैं। और जो आज के ट्रेनिंग का लिंक है जो विवेक जी ने आप सभी को दिया है, ये भी आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर, लीडर, सीएलआईए, एसबीए, उनको भी भेज सकते हैं, जिससे वो भी अपनी टीम को इनवाइट कर सकें। तो यशमी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशमी जी को इनवाइट करने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू आप सभी को देना चाहता हूं यशमी जी के अचीवमेंट्स और उनकी प्रोफाइल के बारे में। तो दोस्तों, यशमी सिंह जी, जिनकी एज ओनली 21 ईयर है, 21 साल के नवयुवक, नव जवान इंश्योरेंस एजेंसी को कर रहे हैं। 3 साल की उनकी एजेंसी है, मतलब कि कोई ज्यादा पुरानी एजेंसी नहीं है। 3 ईयर ओल्ड एजेंसी है। जब 19 साल के वो थे तो उन्होंने एलआईसी की एजेंसी ली थी, और लास्ट 3 ईयर से ही वो एमडीआरटी एजेंट हैं। मीन्स जब से एजेंसी ली है तब से वो एमडीआरटी को करते आ रहे हैं। 19 साल एक ऐसी है जिसमें बहुत सारे युवाओं को डायरेक्शन नहीं होती कि लाइफ में क्या करना है। आजकल आप देखते हो कि बहुत सारे युवा डायरेक्शन लेस हैं, लेकिन उस एज में एजेंसी लेना और फिर लगातार एमडीआरटी करना एक काफी अच्छी, काफी बड़ी अचीवमेंट दोस्तों हम कह सकते हैं। तो क्या पर्पस था, क्यों एजेंसी ली, कैसे एमडीआरटी करी, उन सभी सवालों को आज हम यशवी जी के सामने रखेंगे और उन्हीं से जानेंगे उनकी सफलता की कहानी। तो यशमी जी को ऑन कैमरा बुलाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार चैट बॉक्स में उनका वेलकम कर दीजिए, क्लैपिंग के साथ। वेलकम यशमित जी, वेलकम यशमित जी, जिससे कि हम हमारे जो आज के को होस्ट हैं उनको इनवाइट कर सकें। चैट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। आप चाहें तो रिएक्शन भी दे सकते हैं, और ज़्यादा आजकल जूम इनोवेटिव हो गया है। यस। यशमित जी पंजाब से है। काफी सारे रिएक्शंस मेरे साथी दे रहे हैं, तो मैं स्पॉटलाइट देता हूँ यशमित जी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू तुषार जी, आपका और आप सभी साथियों का जिन्होंने एकदम से वेलकम करा मेरा। और आप तुषार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मौका दिया जुड़ने का एक इंटरव्यू सेशन के माध्यम से। बिकॉज इस सेशन के जो इंटरव्यू सेशन है, इसके दो पॉइंट ऑफ व्यूज है। कईयों के लिए ये इंटरव्यू है, बट कईयों के लिए क्या एक्सपीरियंस शेयरिंग, और उस एक्सपीरियंस शेयरिंग से क्या होगा कि कईयों को
कई काफी एडवाइजर्स, कई नहीं बहुत सारे एडवाइजर्स को जो है लर्निंग मिलेगी, कुछ ना कुछ नए पॉइंट सीखने को मिलेंगे। मेरा एक्सपीरियंस कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, 3 साल का एक्सपीरियंस है, बट उस 3 साल के एक्सपीरियंस में जो जो चीजें मैंने करी हैं, हो सकता है वो चीजें कहीं ना कहीं आप सभी साथियों को कुछ ना कुछ पॉइंट्स की मदद से बढ़िया लगे, और आप उस पॉइंट्स को जब फॉलो करो तो आपको वो बिजनेस मिले। तो थैंक यू तुषार जी, थैंक यू आप सभी का आज के सेशन में जुड़ने के लिए, और तुषार जी आपका आज मौका देने के लिए। यस यस, तो सबसे पहले तो सर मेरा ऑडियंस जानना चाहती है कहाँ से हैं, किस सिटी स्टेट से हैं। ठीक है, देखिए मेरा नाम इशमी सिंह है, मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पंजाब से है, बट मैं बाय बर्थ जो है जम्मू रह रहा हूँ। और जो एजेंसी ली गई थी वो ली गई थी 19 ईयर्स की एज पे, जैसा कि तुषार जी ने आपको बता दिया। फर्स्ट ईयर मेरा 19 ईयर, 20 और 21, 3 साल हो चुके हैं मेरी एजेंसी को लिए। 26 नवंबर 2022 को मैंने एजेंसी ली थी। और ये जो एजेंसी ली थी, मैंने अपनी मर्जी से नहीं ली थी, मेरे को किसी ने अप्रोच करा था। मेरा फ्रेंड एक डेवलपमेंट ऑफिसर के बैच में रिक्रूट हुआ था, सो ही हैज अप्रोच मी कि एजेंसी लेनी है, तो मैंने एजेंसी ली। उसके बाद जो बिजनेस कंटिन्यू करा, मेरे को काफी दिक्कत परेशानी आई जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, फिर उसको मैंने कैसे ओवरकम करा। बहुत सारी चीजें जो रास्ते में फेस करने को मिली, तो वो सब चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, वो सब पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा आज एकदम डिटेल में, ताकि आप सभी को जो है वो जो पॉइंट्स सुनने के बाद आपको भी कुछ नई चीजें सीखने को मिले। यस, तो आज क्या क्या आप अपनी तरफ से भी कवर करने वाले हैं इसमें जी, पहले एक बार वो भी ऑडियंस को बता दीजिए। देखिए बेसिकली सबसे पहले तो कुछ गलतियां हम कवर करेंगे कि जो जो गलतियां एडवाइजर्स करते हैं, कुछ 2-3 गलतियों को मैं कवर अप करूंगा जो गलतियां हमें नहीं करनी। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू कवर कि मेरे को क्या दिक्कत आई स्टार्टिंग में जब मैंने एजेंसी ली, किस तरीके का बिजनेस रहा। आफ्टर दैट हम बात करेंगे कुछ ऑब्जेक्शंस के बारे में, 2 से 3 ऑब्जेक्शंस कवर करेंगे, और उन ऑब्जेक्शंस को कवर करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ कॉम्बिनेशंस आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आपकी वो ऑब्जेक्शन जो है कवर अप हो सके। और साथ ही साथ जो है बहुत सारे पॉइंट्स और भी रहेंगे, अकॉर्डिंग टू वेरी करेंगे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यस यस, तो आप भी में से किसी का भी कोई क्वेश्चंस बीच में आएगा तो बिल्कुल। आप चैट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों हम तक पहुंचा सकते हैं, और हम अपनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चंस को रखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि 19 साल की एज में आपने बताया कि आपने एजेंसी ली, तो उसके पीछे का पर्पस, मकसद क्या था इसमें जी एजेंसी लेने का। देखिए एजेंसी लेने का जो स्टार्ट हुआ, मैं स्टार्टिंग से कवर अप करना चाहूंगा। स्टार्ट जो हुआ वो मेरे फ्रेंड थे एक, उनका जो लेटेस्ट बैच आया, लास्ट बैच जो था, सो उस बैच में वो डेवलपमेंट ऑफिसर पीडीओ, एज अ पीडीओ रिक्रूट हुए। उन्होंने मेरे को अप्रोच करा कि एजेंसी लेनी है आपको। मैंने स्टार्टिंग में तो मना कर दिया कि मैं एजेंसी लेकर के क्या करूंगा, मेरे को क्या ही काम करना है इसमें। सो उन्होंने मेरे को थोड़ा सा पुश करा एजेंसी लेने के लिए, और मैंने एजेंसी ले ली। और स्टार्टिंग में क्या हुआ ना, स्टार्टिंग में मेरे को लगा एजेंसी का काम बहुत ईजी है, जिस हिसाब से उन्होंने मेरे को कन्विंस करा, बहुत ईजी काम है, मजेदार काम है, आराम से हो जाएगा, महीने में 20-25 पॉलिसीज कर दूंगा। बट वो माइंडसेट मेरा लेने के बाद चेंज हो गया। और स्टार्टिंग का जो बिजनेस था ना मेरा, जब मैंने एजेंसी ले ली, लेने के बाद पहले के 5 महीने में सिर्फ सिर्फ 3 से 4 पॉलिसीज मैंने डन करी थी। बाकी का जो एमडीआरटी 6-7 महीने में, रेस्ट ऑफ द 6-7 मंथ्स में मैंने करा। सो एजेंसी मैंने ली नहीं थी, मेरे को दी गई थी। बट उस टाइम मेरा माइंड सेट बन गया था कि मेरे को एजेंसी ले ली, मैंने एजेंसी ले ली है, तो अब मैं इस चीज को इस तरीके से कंटिन्यू करूंगा, वो अचीवमेंट्स करूंगा जिससे कि मेरे को लगे मैंने अगर कोई चीज ऑप्ट करी है तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल है, मैं उसमें आगे बढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से एजेंसी की स्टार्टिंग हुई थी। जैसे आपने बताया कि शुरुआती दौर में आपको भी स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, केस नहीं होते थे, आपने सोचा था कि इजी बिजनेस है, 20-25 पॉलिसी हर महीने कर दूंगा। तो किस तरह की आपको दिक्कत आई, किस तरह का आपको चैलेंज फेस करना पड़ा। देखो सबसे पहले तो क्या हुआ ना, मेरे को लगा कि एजेंसी का जो बिजनेस होता है, जैसे माइंडसेट में मोटिवेशन आ जाती है, बट मोटिवेशन और स्किल दोनों अलग चीज है। मेरे माइंड में मोटिवेशन आ गया, मतलब कि मेरे को मोटिवेट कर दिया गया है गुब्बारे की तरह, जैसे गुब्बारा फूल जाता है उसको फुला दिया गया है कि आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, बट किसी ने गाइड नहीं करा कि कैसे कर सकते हो। क्योंकि कर सकते हो और कैसे कर सकते हो, दे बोथ हैव डिफरेंस, उन दोनों चीजों में डिफरेंस होता है। सो पहले के जो 5 महीने थे ना, उनमें मैंने 3 से 4 पॉलिसीज करी, वो भी बहुत मुश्किल से, हार्डली मैंने 3 से 4 पॉलिसीज करी। और वो जो 3-4 पॉलिसीज करने के बाद मेरे को जो दिक्कत परेशानी आई, वो सबसे बड़ी दिक्कत जो आई वो एज फैक्टर आया। क्योंकि मेरी एज के अकॉर्डिंग जो है ना, मेरे को कोई सुनना नहीं चाहता। मैक्सिमम लोग ये कहते थे कि ही इज अ 19 ईयर्स बॉय, इससे क्या पूछेंगे हम, इससे क्या सुजेशन लेंगे। सो वो पॉइंट, वो फैक्टर मेरे को बहुत डाउनग्रेड में लेकर के गया,
ठीक है, क्योंकि एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। और वहां से मैंने एक चीज सीखी, एज मैटर नहीं करती। जब तक आप अपने आप को क्लाइंट से एक स्टेप ऊपर नहीं दिखाओगे, अपने आप को क्लाइंट से थोड़ा सुपीरियर नहीं बताओगे, देन आप पॉलिसी नहीं कर पाओगे। अगर आपने सुपीरियर बता दिया अपने आप को, अपनी नॉलेज को ज्यादा बता दिया, देन कहीं ना कहीं क्लाइंट आपकी बात सुनेगा। फिर मैंने नॉलेज पे फोकस करना स्टार्ट करा, स्किल्स लेनी स्टार्ट करी, हेल्थ प्लान की डिटेल में कॉन्सेप्ट्स रेडी करने स्टार्ट करे, प्रोस्पेक्टिंग रेडी, एक एक स्टेप के साथ चलना स्टार्ट करा। ऐसा नहीं कि रैंडमली कहीं पे भी चले गए, मैंने स्टेप्स बनाए, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाई, आइडियाज बनाए, कॉम्बिनेशंस बनाए, उनके पोस्टर्स बनाए, खुद रेडी करे कॉम्बिनेशन के पोस्टर्स, फिर आगे मार्केट में उसको इम्प्लीमेंट करा। ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि 19 ईयर की एज में आपने एजेंसी ली, बिल्कुल। और 19 ईयर्स की एज अगर हम जाने तो एक ऐसी एज है जब कॉलेज कर रहे होते हैं बिल्कुल। बच्चे, स्टूडेंट्स। तो जो आपका फ्रेंड सर्कल सर्कल रहा होगा वो सब कॉलेज स्टूडेंट्स रहा होगा। बिल्कुल। तो एक हमारी क्या टेंडेंसी होती है कि हम 24-25 साल की एज में कोई एजेंसी लेता है कि चलो हमारा कोई फ्रेंड सर्कल है, उनको हम पहले जाके अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा, आपके जो रिलेटिव रहे होंगे, नोन टू रहे होंगे, उनको भी लगा होगा कि यार 19 साल का लड़का हमें क्या फाइनेंस की नॉलेज देगा, क्या जानकारी देगा। तो इस सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया, क्योंकि आपने एजेंसी के फर्स्ट ईयर में एमडीआरटी किया, तो प्रोस्पेक्टिंग आप कहाँ से लेके आए, क्योंकि क्लोज सर्कल फ्रेंड्स रिलेटिव्स तो बंद हो गया। तो फिर आपने कौन से एरिया में काम करके अपने प्रोस्पेक्ट बैंक को जनरेट करके एमडीआरटी किया? देखो, ये जो ओवरकम मैंने करा ना, इनमें इसमें सबसे बड़ा जो हाथ रहा है हमारी ब्रांच के असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर एपीएम, जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा। जब पहले के 5 महीने में मेरा बिजनेस नहीं आया ना, 3 से 4 पॉलिसीज आई, तो एक कंपटीशन था, उस कंपटीशन के अकॉर्डिंग मैं ब्रांच में जा रखा था। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने पूछा कि आपका बिजनेस क्यों नहीं आ रहा। मैंने उनको एक्सप्लेन कर दी जो जो बात थी, मैं सर बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को बहुत दिक्कतें आ रही है, मैं क्विट करना चाहता हूँ, एजेंसी छोड़ना चाहता हूँ, मन नहीं है, क्योंकि काम निकल नहीं रहा, बिजनेस आ नहीं रहा, तो मेरा एक टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, बिजनेस में नहीं आ रहा, रिजल्ट भी नहीं आ रहा। तो उन्होंने अपने जो एबीएम वाला ऑफिस होता है उनका, उधर बुलाया मेरे को सेपरेटली, उन्होंने बातचीत करी कि देखो एजेंसी आप क्यों छोड़ना चाहते हो, सर बिजनेस नहीं आ रहा, दिक्कत परेशानी ये दिक्कतें आ रही हैं। फिर उन्होंने मेरे को ये चीज सजेस्ट करी, सबसे पहले तो नॉलेज पे फोकस करो, पहली चीज, हर एक प्रोडक्ट के बारे में जानो, हर एक प्लान कॉम्बिनेशन के बारे में जानो। उसके बाद एक प्रोसेस क्रिएट करो, आप स्टेप बाय स्टेप चलो। और उन्होंने मेरे को सबसे बड़ी मदद क्या करी, उन्होंने मेरे को बोला, एक ही चीज पूछी उन्होंने मेरे को, कि आप महीने में कितनी पॉलिसीज करके दोगे मेरे को, महीने में कितनी पॉलिसीज करके दोगे, मैं आपको फुल सपोर्ट करूंगा। उन्होंने ये चीज नहीं बताई किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, बट ही हैज ओनली सेड कि आप कितनी पॉलिसीज ला करके दोगे। मैं सर अगर आप सपोर्ट करोगे, कम से कम 10 पॉलिसीज आपको मंथली बेसिस पे मैं ला करके दूंगा। तो उन्होंने मेरे को एक चीज कही कि मैं आपको आज 100 लोगों की लिस्ट दे रहा हूँ। वो लिस्ट कौन सी है? पेड अप लिस्ट, पेड अप पॉलिसीज की लिस्ट। वो रहेंगे टर्मिनेटेड एजेंट्स, जो टर्मिनेटेड एजेंट्स काम नहीं कर रहे, जो टर्मिनेट हो चुके हैं, उनकी पॉलिसीज 5-5 साल 6-6 साल से बंद पड़ी हैं, जिनको ना कस्टमर कंटिन्यू कर रहा है, ना कोई एजेंट उनको अप्रोच कर रहा है। उन्होंने मेरे को 100 लोगों की लिस्ट दी। अब उस लिस्ट पे काम करना जब मैंने स्टार्ट करा, फिर मेरे को रिस्पॉन्स आया, फिर मैं और मोटिवेटेड हुआ, फिर रिस्पॉन्स आया, फिर और मोटिवेटेड, से पुश करते 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 मैंने 6 महीने में, 6-7 महीने में एमडीआरटी कर लिया। अब वो जो पेडअप लिस्ट होती है ना, उसमें क्या होता है, उन्होंने एक तरीका बताया, क्योंकि पेडअप लिस्ट में 5-6 साल से पॉलिसी बंद पड़ी है। अब क्लाइंट को कोई अंदाजा नहीं है, मैक्सिमम कस्टमर्स माइंड में ये चीज लेकर के चलते हैं कि ये पेडअप पॉलिसी जो है, मेरा पैसा डूब गया, पैसा खत्म हो गया, अब कुछ नहीं मिलने वाला। बट रैंडमली जब आप उनको कॉल करते हो, सर आपकी एक पॉलिसी पेडअप चल रही है, इसमें से आप पैसा निकलवा सकते हो, सरेंडर कर सकते हो। सो क्लाइंट को एक जो है ना पुश मिलता है, क्लाइंट को लगता है यार मेरे को इतने टाइम से किसी ने अप्रोच नहीं करा, मेरे को किसी ने ये चीज बताई नहीं कि पॉलिसी जो है मेरी सरेंडर हो सकती है, मेरे को पैसा वापस मिल सकता है, बट आपने कॉल करा। वो पहले पॉइंट में ही क्लाइंट को आप पे ट्रस्ट बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है। और कई क्लाइंट्स अगर ट्रस्ट नहीं करते, उसका भी एक अल्टरनेट ऑप्शन है। क्लाइंट्स को लगता है कि ऐसे कोई बाहर से रैंडमली आएगा, पॉलिसी डिटेल लेकर के चले जाएगा। आपको क्या करना है, सर आप एक काम करिए, आप ब्रांच में आ जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के, एबीएम सर के पास आ जाइए, डेवलपमेंट ऑफिसर सर के पास आ जाइए, अपने पास मत बुलाइए। जब वो ब्रांच में आएंगे ना, उनको ट्रस्ट होगा कि ब्रांच में आए हैं ऑफिशियल, हम जो एबीएम डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ मिले हैं। सो वहां पे हमें पॉलिसी सरेंडर हो जाएगी। सो वहां से उनका ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा। पहला ट्रस्ट तो वैसे ही बिल्डअप हो गया ना, जब किसी ने कॉल नहीं करा बट आपने कॉल कर दिया, सर आपके पैसे तो मिल सकते हैं, वाई आर यू वेस्टिंग योर मनी। और सेकंड बिल्डअप हो गया जब आपने उनको सीधा ही बोल दिया कि सर आप ब्रांच में आ जाइए ना,
इफ यू डोंट हैव ट्रस्ट कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता, आप ब्रांच में आइए, आपको बैठे बैठे उसी टाइम मैं आपकी पॉलिसी सरेंडर करके 1 से 2 दिन में आपके अकाउंट में पैसे डाल। सो वहां से बिजनेस स्टार्ट हुआ। ओके। फिर उसके बाद आइडियाज, अलग अलग पॉइंट्स मैंने कंटिन्यू करने स्टार्ट कर दिए। तो शुरुआती जो आपने करी, जो एक सेगमेंट होता है, कंसेप्ट होता है कि आप अपनी ब्रांच से भी एक अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं उन कस्टमर का, उन प्रोस्पेक्ट से जिनकी पॉलिसी कहीं ना कहीं ऑर्फन पॉलिसी है, जिनको कोई एजेंट सर्विस नहीं दे रहा। आपके डेवलपमेंट ऑफिसर की टीम में भी कुछ एडवाइजर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने एजेंसी तो ली लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं किया। तो आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर की मदद ले सकते हैं, एबीएम ब्रांच मैनेजर की मदद ले सकते हैं। देखिए पॉइंट्स आप लिख लीजिए दोस्तों, कि ब्रांच में भी बहुत सारा रॉ मटेरियल है, डाटा है, जिसको अगर आपने अच्छा सर्विस दिया, अच्छे से अप्रोच किया, और जैसे कि इसमें ने कहा कि अपनी नॉलेज को उन्होंने इंक्रीज किया, तो उससे भी आप अच्छा बिजनेस लेके आ सकते हैं। आप, एक क्वेश्चन आया है कि जब आप लोगों के पास जाते थे, उनसे आपने सरेंडर की बात करी, लेकिन उन्होंने आपको बिजनेस भी दिया, तो आप बिल्कुल। कैसे बात करते थे, क्या कंसेप्ट बताते थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, क्लाइंट के साथ बात करना, उसको कॉन्सेप्ट बताना, दोनों अलग अलग चीजें, सभी को बताना चाहूंगा। कॉन्सेप्ट बाद में बताएंगे बट पहले कनेक्ट करेंगे। मेरा एक ही फॉर्मूला है, कनेक्ट, कन्वे, कन्विंस। सबसे पहले कनेक्ट करो, फिर कन्वे करो, फिर कन्विंस करो। हम क्या करते हैं, सीधा कन्विंस करने चले जाते हैं, पॉलिसी लेते हैं, क्लाइंट को कन्विंस करने चले जाते हैं। सबसे पहले कनेक्ट करो, एक रिलेशन बिल्डअप करो। जब रिलेशन बिल्डअप होगा तो क्लाइंट को आप पे ट्रस्ट बिल्डअप स्टार्ट होगा। जब ट्रस्ट बिल्डअप होगा, फिर कन्वे करो। जब आपने कन्वे कर दिया, कन्वे करने के बाद ऑब्जेक्शन आएगी, फिर उस ऑब्जेक्शन को ओवरकम करो। अब ये जो चीजें है ना, काफी बार आप सभी साथियों ने भी फेस करी होगी, मैंने भी फेस करी है। जब कस्टमर्स, क्लाइंट्स जो है, एलआईसी एजेंट या एडवाइजर का नाम सुनते हैं, वो दूर भागना स्टार्ट करते हैं। वो दूर क्यों भागना स्टार्ट करते हैं, उसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन क्या है, जितने भी एलआईसी एडवाइजर्स हैं मैक्सिमम क्या करते हैं, सीधा कन्वे करने चले जाते हैं, कन्विंस करने चले जाते हैं, फोर्स सेलिंग करते हैं। फोर्स सेलिंग नहीं करनी। आप सभी एडवाइजर हैं, आप सभी एडवाइजर हैं, आपका काम है एडवाइज देना। आपने कभी ऐसा डॉक्टर देखा है कोई जिसने मेडिसिन रिकमेंड करी हो और बट क्लाइंट को जबरदस्ती बोल दिया, जबरदस्ती बोल दिया कि आप मेडिसिन लेकर के ही जाओगे? कोई ऐसा डॉक्टर देखा है आपने? देर इज नो डॉक्टर की जो फोर्स करेगा। डॉक्टर का काम है मेडिसिन लिख करके देना, अब आपको लेनी है कि नहीं लेनी, दैट्स योर चॉइस। सो एज अ एडवाइजर अगर हम बात करें ना, सो एडवाइजर, आप एडवाइस दीजिए, आपके एडवाइस में जितना दम होगा, आपकी बातों में जितना दम होगा, कस्टमर को उतना ही ट्रस्ट बिल्डअप होगा। और मेजर पॉइंट, सबसे पहले कनेक्ट करना स्टार्ट करो, एक अच्छा रिलेशन, अच्छी दोस्ती, अच्छा फ्रेंड सर्कल बिल्डअप स्टार्ट करो क्लाइंट के साथ। तो रिलेशनशिप की जैसे आपने बात करी, ट्रस्ट बिल्डिंग की आपने बात करी, तो इसके लिए आप क्या एक दो एक्टिविटी करते हैं अपने कस्टमर के साथ, थोड़ा उसको बताइए हमारी ऑडियंस को। देखो, मैं पॉलिसी कन्वे करने से पहले, सबसे पहले कन्वे करने से पहले क्लाइंट के साथ ना थोड़ा घुलता मिलता हूँ ज्यादातर। अब जैसे बातचीत हुई, क्लाइंट को मैंने सिर्फ इतना बताया, जैसे मैं बता रहा था पेड अप पॉलिसीज के लिए मैं कॉल करता हूँ, तो पेड अप पॉलिसीज के लिए मैंने जब बातचीत करी, सर ऐसा ऐसा है, आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू मिल सकती है। सो क्लाइंट को मैं ज्यादा उस चीज के ऊपर बात नहीं करता। अब जैसे मेरे को पता है मेरी एरिया के लोग हैं, जम्मू डिवीजन के, सभी आसपास ही रहते हैं, तो उनके साथ थोड़ी और तरीके की बातचीत, सर कहाँ रहते हैं, अच्छा अच्छा वहां रहते हैं, वहां पे हमारे भी कुछ फ्रेंड सर्कल रहता है। मतलब कि क्लाइंट को जो है ना, थोड़ा सा और बातों की तरफ रुझाना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पॉलिसी 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 करते जाएंगे ना, तो क्लाइंट को लगेगा कि आप पॉलिसी के लिए ही आए हो, पॉलिसी के लिए आए हो। बट जब हम और बातें करना स्टार्ट करते हैं, जैसे क्लाइंट से मेरी बातचीत हुई थी, सिंपल टू द पॉइंट कन्वर्सेशन की मैं बात करता हूँ, किस तरीके से मैंने बात करी। एक्चुअली वो जो मेरे कुछ रिलेटिव्स के घर के आसपास रहते थे, तो मैंने उनको कॉल करा, सर पॉलिसी ऐसे ऐसे। अच्छा अच्छा सर, कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं। सर आप रहते कहाँ पे हो? टी शर्ट के, मैं यहाँ पे रहता हूँ, गांधीनगर रहता हूँ। अच्छा अच्छा सर, वहाँ रहते हो? गांधीनगर कहाँ पे रहते हो? वहाँ पे रहता हूँ, जो भी उन्होंने लोकेशन बताई। अच्छा अच्छा, वहाँ पे तो हमारे रिलेटिव्स भी रहते हैं। अच्छा, उनके घर के पास? तो ऐसे करते 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 करते, मतलब कि जब बातचीत हुई पूरी, पता चला कि वो मेरे रिलेटिव्स के पड़ोसी थे। सो जब पड़ोसी निकल गए, सो ऐसे करते 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 रिलेशन बिल्डअप हुआ, मिल के घर गया, 2 3 बारी पहले घर गया, पॉलिसी करने से पहले घर गया, उनसे बातचीत करी।
पॉलिसी के बारे में कोई बात नहीं करी, सिर्फ ऐसे मिलने के लिए उनके घर गया। उसके बाद 2-3 मीटअप के बाद मैंने पॉलिसी की बात करी कि क्या करना है, आप करा लीजिए, सरेंडर करा लीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। सो इस तरीके से कनेक्शन बिल्डअप करो। जरूरी नहीं है कि आपके रिलेटिव का हर कोई पड़ोसी निकल जाएगा, बट अलग अलग चीजों के लिए बातचीत करो, कन्वर्सेशन करो। पॉलिसी की कन्वर्सेशन को एक टाइम के लिए साइड रख दो, पॉलिसी को साइड पे उठा करके रख दो। सबसे पहले एज ए जैसे हम किसी फ्रेंड के साथ बात करते हैं, किसी अच्छे रिलेटिव के साथ बात करते हैं जिनके साथ हमारी रेगुलर बातें होती है, थोड़ा रिलेशन बिल्डअप करो। तो ये पॉइंट्स आप फॉलो कर सकते ओके, तो जैसे आपने 3 साल की एजेंसी में 3 बार एमडीआरटी करी है, तो हैं। आप कुछ ऐसे 2-3 आइडियाज, प्रैक्टिकल आइडियाज बताइए जिससे कि हमारे जो ऑडियंस आ जाए है वो भी बिजनेस को कर सके। देखो, मैं आपको 3 आइडिया शेयर करूंगा। ये जो पेड अप पॉलिसीज वाला पॉइंट था, इसको छोड़ के पेड अप पॉलिसीज के लिए आप ब्रांच मैनेजर के पास जा सकते हो। सबसे पहले तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ब्रांच मैनेजर एबीएम के पास जाइए। आप ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एबीएम के पास जाएंगे और वो आपको हाथ में लिस्ट पकड़ा देगा। यू कैनॉट एक्सपेक्ट। आपको सबसे पहले उनको अश्योरेंस देना पड़ेगा कि सर मेरे को 50 पॉलिसीज की लिस्ट दीजिए, मैं आपको 10% की रेशू ला करके दूंगा। उनको एकदम ट्रस्ट बिल्डअप करो। आपको रैंडमली नहीं देगा कोई भी ब्रांच मैनेजर, कोई भी एबीएम नहीं देगा। आपको बताना पड़ेगा आप उस लिस्ट के बदले क्या दे सकते हो। उनको बताओ कि आप 50 लोगों की लिस्ट दोगे, मैं 5 पॉलिसीज ला करके दूंगा गारंटीड एश्योरेंस के साथ। ठीक है। उसके बाद 3 आइडियाज जो आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला आइडिया, एक लीफलेट एक्टिविटी करो। अब वो लीफलेट एक्टिविटी कैसे कर सकते हो? हर एरिया में एक अखबार बांटने वाला होता है, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर। अब आपको क्या करना है, 500 पैम्पलेट जो लीफलेट्स होते हैं, प्लान कॉम्बिनेशन के छोटे 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 पोस्टर्स आपको प्रिंट करवाने हैं। 500 प्रिंट करवा लिए। अब क्या करना है, वीकली बेसिस पे करना है, नॉट मंथली बेसिस, वीकली बेसिस। हर हफ्ते आपको ये परफॉर्म करनी है एक्टिविटी। आपको कोई 2 अखबार वाले पकड़ लेने हैं। एक अखबार वाला कम से कम भी 50 से 100 लोगों के घर पे अखबार डिस्ट्रीब्यूट करता है। 50 से 100 लोगों। आपने 500 पैम्पलेट छपवा लेने हैं। अखबार वाले को 100 पैम्पलेट्स पकड़ा देने हैं। उसको बोलना है कि ये जो अखबार बांट रहे हो, इसी अखबार के बीच में डाल के ये पैम्पलेट क्लाइंट को दे देना। और ऐसा नहीं करना कि वो पैम्पलेट जो है खाली रख दो, उसके नीचे आपका नाम, नंबर और फोटो होनी चाहिए। सिर्फ पैम्पलेट देने से कुछ नहीं होगा। उसके नीचे नाम, नंबर, फोटो होगा। अखबार के बीच में डालेंगे न्यूज़पेपर में, वो जब 100 लोगों तक पहुंचेगा, 100 लोगों तक आपका नाम, नंबर पहुंचा, वो पैम्पलेट, वो कॉन्सेप्ट पहुंचा। एक बार क्लाइंट देखा क्या है ये, फेंक देते हैं। दूसरी बार फेंक देते हैं। तीसरी बार जब आया तो कुछ तो है, ये जो पॉइंट है ये क्यों आ रहा बार बार, देखते हैं इसको है क्या चीज। जो देखेगा, गौर करेगा, अगर बढ़िया लगा तो कॉल करेगा, नहीं बढ़िया लगा तो फिर दोबारा देखेगा। क्योंकि दोबारा अगर बढ़िया नहीं लगा, आपको क्या करना है, ये जो टेम्पलेट्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना वीकली बेसिस पे, अलग अलग टेम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन लाभ, जीवन लाभ, जीवन लाभ, जीवन लाभ, हर हफ्ते जीवन लाभ ही भेजे जा रहे हो। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग कॉम्बिनेशंस आपको सेंड करने हैं वीकली बेसिस पे। ठीक है। सो वो जब आप सेंड करेंगे, एक पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, दो नहीं आया, कोई बात नहीं, तीसरा आएगा, तीसरा भी नहीं आया, चौथा आएगा। एक ना एक टाइम ऐसा आएगा क्लाइंट को वो पसंद आएगा, और कहीं ना कहीं आपकी जो प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है वहां से बननी स्टार्ट हो जाएगी। और प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट नहीं भी बने, नहीं भी बने, मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, आपको उसी एक्टिविटी के बेसिस पे बताता हूँ। मैं क्लाइंट के घर पे गया पॉलिसी समझाने के लिए। वो पॉलिसी किसी के थ्रू रेफर आया था मेरे को, रेफरेंस के थ्रू मैं गया था क्लाइंट के पास। बट उन्होंने जब मेरे को देखा, अरे सर आप वही सर हो ना जिन्होंने पैम्पलेट भिजवाते हो अखबार में डाल के। उन्होंने पहले ही पहचान लिया। आपकी पॉलिसी डन हो ना हो, प्रोस्पेक्टिंग हो ना हो, मार्केट में नाम बनना स्टार्ट हो जाता है कि यार इस नाम से पैम्पलेट आ रहे हैं। जब आप किसी के घर पे जाओगे, हो सकता है वो आपको पहले से जानता हो, सर आप ही का पैम्पलेट आता है अखबार में आके। सो वो ट्रस्ट बिल्डअप पहले से ही शुरू हो जाता है आपका। सेकेंड एक्टिविटी जो आप कर सकते हो कि गिफ्टिंग एक्टिविटीज। आपको क्या करना है, मंथली बेसिस पे आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के पास जाना है। एग्जिस्टिंग, जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनके पास जाना है, छोटे 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 गिफ्ट लेकर के जाना है अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिसीज। अगर किसी ने 500 रुपए की मंथली पॉलिसीज करा रखी है, 1000 रुपए की पॉलिसी करवा रखी है, मैटर नहीं करता, आप उसके लिए छोटा 100, 150, 200, ना बहुत ज्यादा बढ़िया ना बहुत ज्यादा बेकार गिफ्ट, आपको एक डिसेंट गिफ्ट उसके पास लेकर के जाना है। जब आप गिफ्ट लेकर के जाएंगे, उसको गिफ्ट हैंड ओवर करना है। क्वार्टरली बेसिस पे कर सकते हो आप। ये ज्यादातर मैं जो परफॉर्म करता हूँ क्वार्टरली बेसिस पे करता हूँ। सो आप अपने 50 क्लाइंट्स पकड़ लो, जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, बढ़िया वाले क्लाइंट्स, उनके पास जाओ।
गिफ्ट लेकर के जाओ, छोटे 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 गिफ्ट लेकर के जाओ। अगर किसी के छोटे बच्चों की पॉलिसी कर रखी है, उनके लिए मैंने जैसे डिसाइड करा हो कि जिनके छोटे बच्चे होंगे, कलर्स का एक सेट ले जाऊंगा, ड्राइंग पैड का एक सेट ले जाऊंगा। इस तरीके के बच्चों के अकॉर्डिंग जो गिफ्ट लेकर के जाओ। किसी की बड़ी पॉलिसी या अपने लिए पॉलिसी करा रखी है, उनके अकॉर्डिंग गिफ्ट लेकर के जाओ, है ना। और उनको जाकर के एक ही चीज बोलो कि सर देखो, ये जो गिफ्ट है ये एलआईसी की तरफ से आया है, एलआईसी ने कैंपेन रन करा है। अपनी तरफ से आपको गिफ्ट नहीं दे देना। अपनी तरफ से देंगे, क्लाइंट को कहीं ना कहीं माइंड में आएगा ये अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। आपको अपनी तरफ से कभी गिफ्ट नहीं देना। आपको एलआईसी की तरफ से कैंपेन रन करना है, कर आप ही रहे हो बट एलआईसी की तरफ से। आपको गिफ्ट लेकर के जाना है, क्लाइंट के पास गिफ्ट लेकर के जाएंगे, गिफ्ट हैंड ओवर करना है, सर दिस इज अ कैंपेन फ्रॉम एलआईसी, एलआईसी की तरफ से कैंपेन रन करा जा रहा है। आप जितने रेफरेंसेस देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने आप हमसे पॉलिसी करा रखी है ना, सो उसका गिफ्ट आप रखिए। और सेकंड गिफ्ट जो है आपको तब मिलेगा जब आप रेफरेंसेस देंगे और उसकी क्लोजिंग होगी। एलआईसी ने कैंपेन ऐसा रन करा है कि आप जितने रेफरेंसेस देते हैं आपको उतने गिफ्ट दिए जाएंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि गिफ्ट क्यों दिया, वाई डिड वी डिस्ट्रीब्यूट द गिफ्ट। रिबेट देने की दिक्कत आती है। अगर कोई क्लाइंट आपको 1 लाख रुपए का प्रीमियम ला करके दे रहा है, तो क्या आप उसको 5 6 10 हजार रुपए का गिफ्ट नहीं दे सकते? यू कैन गिव दैट, है ना। 5 6 10 हजार का गिफ्ट दे सकते हो ना, कम से कम। रिबेट में जो मार्केट खराब हो रही है, क्या वो तो रिबेट देता है। वो मार्केट खराब होने की जगह आपका मार्केट में गुडविल बनेगा, यार उससे पॉलिसी कराओ तो गिफ्ट मिलते हैं, बढ़िया 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 गिफ्ट मिलते हैं। सो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। तो ये जो एक्टिविटीज हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो, मेजर एक्टिविटीज जो सबसे ज्यादा बिजनेस आपको ला करके देंगी अननोन क्लाइंट्स से, जो क्लाइंट्स आपको जानते नहीं है। और सेकेंडली आपको रेफरेंसेस जनरेट करने में हेल्प करेगी, मैसिव रेफरेंसेस, क्योंकि हर कोई अपने बेनिफिट को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। चाहे हम है चाहे कोई है, अपने बेनिफिट्स को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है हर किसी की तरफ से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आपने मार्केटिंग एक्टिविटी बता दी जिसके थ्रू आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से बिजनेस लेके आते हैं। हम्म। लेकिन नए क्लाइंट्स तक जाने के लिए हम प्रमोशनल एक्टिविटी भी करते हैं। हम्म। वो आप किस तरह से करते हैं और क्या क्या करते हैं? देखिए, फर्स्ट तो मैंने बता दिया ना, न्यूज़पेपर के थ्रू हम जब मार्केटिंग, वो प्रमोशनल एक्टिविटी हो गया। प्रमोशनल एक्टिविटी हो गया। और सेकंड जो है ना, डिजिटल एक्टिविटी बहुत मैटर करती है। डिजिटल एक्टिविटी कैसे? अब हमारे पास ना बहुत सारी साइट्स, अब आप गूगल पे जाते हैं, गूगल पे आप सर्च करिए डॉक्टर्स इन जम्मू, डॉक्टर्स इन पुणे, डॉक्टर्स इन दिल्ली। आप डेटा निकाल सकते हो, लिंक्डइन से डेटा मिल जाता है, फेसबुक से डेटा मिल जाता है। अब उस डेटा पे काम करो। सबसे पहले एक लिस्ट बनाना स्टार्ट करो। और लिस्ट किस तरीके से बनानी है? ऐसा नहीं रैंडम लोगों को उठा करके लिस्ट बना ली। आपको पॉलिसी के लिए पैसा वही देगा जिसके पास पैसा आ रहा है। अब एक सिंपल सी एग्जांपल है। एट प्रेजेंट नॉर्थ रीजन में या मैक्सिमम इंडिया में, जैसे मुंबई में तो टेम्परेचर जो मिल्ड रहता है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। बट नॉर्थ रीजन या बाकी के रीजन की बात करें जहाँ पे ठंड रहती है, ठंड और गर्मी दोनों सीजन रहती है। अब आप गर्मियों के सीजन में एक एसी टेक्नीशियन को अप्रोच करते हो तो आपको बिजनेस मिलेगा ना, क्योंकि उसका तो बिजनेस चल रहा है। एसी का काम गर्मियों में होता है, समर सीजन में होता है। अब उसी एसी टेक्नीशियन को आप जो है सर्दियों में अप्रोच कर रहे हो, जब उसका बिजनेस ही नहीं है, कोई बिजनेस रन नहीं होता, प्रॉपर अर्निंग नहीं आ रही, उसके पास कोई पैसा नहीं आ रहा। तो क्या आपको वो बिजनेस देगा? वो आपको बिजनेस नहीं देगा। वो सिंपल कहेगा सर गर्मियों में आओ जब मेरा सीजन चलेगा, है ना। सो सीजनल प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट करो, क्योंकि सीजनल प्रोस्पेक्टिंग जो है मैटर करती है। आपको बिजनेस वहीं से मिलेगा जिसके पास पैसा आ रहा है। जिसके पास पैसा ही नहीं आ रहा वो कैसे आपको बिजनेस ला करके दे देगा? ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो। ऑनलाइन डिजिटल मेथड में एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। अपनी छोटी छोटी वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। खुद के कॉम्बिनेशन पोस्टर्स बनाना स्टार्ट करो। खुद के पोस्टर्स बनाने हैं आपको। ऐसा नहीं है कि रैंडमली एक, अब मैंने काफी एडवाइजर्स को देखा है एक गलती करते हैं। आपके किसी साथ के एडवाइजर ने, आपकी ब्रांच का कोई एडवाइजर है, उसने एक पोस्टर डाला हुआ है, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला है, फेसबुक पे स्टेटस डाला है। हमें बढ़िया लगा, हम उसका स्क्रीनशॉट मारते और डाल देते हैं। उसके नीचे नाम नंबर फोटो उसी का आ रहा है, आपका नहीं आ रहा। सो ब्रांडिंग अपनी करना बहुत जरूरी है। और अननोन क्लाइंट्स को तक पहुंचने का ना सेकंड मेजर आपको पॉइंट मैं बता देता हूँ। अपने डीलर सेटअप करो, छोटे छोटे डीलर्स इन द सेंस सब एजेंट जिसको हम कहते हैं। आप एजेंट हो, आपके आगे एक सब एजेंट्स। आपको 28% कमीशन आ रही है, 20% आ रही है, आप उसको 10% डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि 10% कमीशन। हर एरिया में आपको एक डीलर मिल जाएगा गारंटीड एश्योरेंस के साथ। आप साइबर कैफे वाले के पास जा सकते हो। साइबर कैफे वाले के पास जाओ। मेरा सबसे ज्यादा बिजनेस जो है ना एक एरिया में रन होता है। हमारे इधर बख्शीनगर और शक्तिनगर करके दो एरिया में, वहां पे 7 से 8 साइबर कैफे वालों को मैंने एक डीलरशिप टाइप दे रखी है।
कि आप पॉलिसीज लेकर के आइए, 10% कमीशन मैं दूंगा हर एक पॉलिसी पे, अकॉर्डिंग टू जितनी मेरे को आ रही है। मान लेते हैं मेरे को 28% आ रही है, मैं 10% दूंगा। यूलिप में मेरे को थोड़ी कम आ रही है, तो मैं 50% दे दूंगा उसका पूरा। यूलिप में 4-5% जितना भी आ रहा है, मैं उसका 50% दे दूंगा। ट्रेडिशनल प्लान है, उसका 10% दे दूंगा। इस तरीके से डीलर सेटअप करे हैं, और हर डीलर मेरे को मंथली एक पॉलिसी ला करके देता है अश्योरेंस के साथ। क्योंकि जब हर किसी को अपना बेनिफिट दिखना शुरू होता है, तो वो डीलर आपको पॉलिसीज ला करके देते हैं। तो यहाँ से आप टर्निंग पॉइंट ले सकते हैं। बाकी बहुत एक्टिविटीज है, बहुत चीजें आप परफॉर्म कर सकते हो। और एक चीज सिंपल मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ, जिस दिन आपने आइडियाज नए लाने स्टार्ट कर दिए, बिजनेस आना भी स्टार्ट हो जाएगा। आइडिया एक बार गलत हो जाएगा, दो बार गलत हो जाएगा, तीसरी बार आइडिया सही होगा। गलतियां हर कोई करता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार होंगी, बट एक टाइम पे वो गलतियां सही हो जाएंगी, और आपकी जो एक्टिविटीज आप करोगे वो बिल्कुल टू द पॉइंट चलना स्टार्ट हो जाएंगी। बिल्कुल। एक क्वेश्चन आया है कि हमारे यहाँ तो कस्टमर ही रिबेट मांगते हैं, तो इसको भी आप टैकल कीजिए। आपके पास भी रिबेट का चैलेंज आता है, उसको हाँ, कैसे आप। रिबेट का चैलेंज, अब रिबेट का चैलेंज मैं आपको बताता हूँ। अब मेरा कॉम्बिनेशन है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं एक चीज बताता हूँ आनंद जी, जैसे आपने बोला रिबेट की दिक्कत आती है, सभी को आती है, बहुत सारे एडवाइजर्स को आती है। रिबेट का सबसे बढ़िया सोल्यूशन कॉन्सेप्ट बेस्ड सेलिंग। प्रोडक्ट सेल करने जाते हो ना, रिबेट आएगी आएगी। अब मेरे एक फ्रेंड है, अमृतसर से डिवीजन से है, उन्होंने जीवन उमंग समझाई। आई थिंक 10 लाख रुपए की जीवन उमंग थी। वो समझा करके आए क्लाइंट को, क्लाइंट ने फॉर्म वगैरह डॉक्यूमेंट सब दे दिया, फॉर्म भी फिलअप कर दिया, साइन कर दिया, सब कुछ कर दिया, फोटो शोटो लगा दी। क्लाइंट कहता है कि सर 7 तारीख को मेरी सैलरी आएगी, मैं सैलरी आते ही आपसे पॉलिसी डन करवा लूंगा। चलिए वो बात हो गई, डन हो गया, सब कुछ डन हो गया। जब वो एडवाइजर दोबारा जाते हैं उनके पास, तो ही सेड के सर मैं तो पॉलिसी पहले से करा चुका हूँ, मैंने किसी और से करवा ली। तो एडवाइजर कहते हैं सर आप मेरे से बात हुई थी, आपने कैसे करवा ली? तो वो कहते हैं कि सर उन्होंने मेरे को 20% रिबेट दे दी। अब वहां पे दिक्कत क्या थी ना, जो फर्स्ट एडवाइजर थे वो भी जीवन उमंग दे रहे थे, सेकंड एडवाइजर वो भी जीवन उमंग दे रहा था। कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं था। अब मेरे को एक चीज बताओ, एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, अगर आप में से कोई भी साथी इस कॉन्सेप्ट पे रिबेट दे देगा, बट कॉन्सेप्ट यही चाहिए, ये जो कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा यही कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर इसमें रिबेट दे दोगे, तो वो पॉलिसी मैं आपके लिए करके दूंगा। जितने साथी रिबेट देने को रेडी हैं इस कॉन्सेप्ट में, बट कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन आपको खुद तैयार करना है। मैं सिर्फ बताऊंगा क्या क्या मिलेगा। 10 साल पैसा बचाओ, 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपीज फॉर 10 ईयर्स। 10 सालों के लिए पैसा बचाया, कितना पैसा बचाया? 12 लाख रुपए। 1,20,000 रुपये पर ईयर ना। 10वें साल के एंड पे 50% ऑफ द प्रीमियम घर ले जाओ, यानी कि 6 लाख रुपए। अब एलआईसी के साथ लाइबिलिटी कितनी बची? 6 लाख रुपए की। 12 लाख बचाया ना 10 सालों में, तो 6 लाख रुपए वापस ले लिया। अब इसके बाद अगले 15 सालों तक फ्री रिस्कवर चलेगा, फ्री रिस्कवर चलेगा आपका। और 25वें साल के एंड पे 85 लाख रुपीज की टैक्स फ्री मेच्योरिटी मिलेगी। 10 साल पैसा बचाओ, 1,20,000 रुपए, यानी कि 12 लाख रुपए टोटल। 10वें साल के एंड पे 50% ऑफ द प्रीमियम वापस ले जाओ, 50% प्रीमियम आप वापस ले जाओ। और अगले 15 सालों तक फ्री रिस्कवर चलेगा, और आगे के 15 सालों का प्रीमियम भी जो है एलआईसी खुद ब खुद पे करेगी। और एट द एंड ऑफ 25th ईयर, एट द एंड ऑफ 25th ईयर 85 लाख रुपीज की मेच्योरिटी आप टैक्स फ्री घर ले जाओ। कोई दे सकता है इस कॉन्सेप्ट पे रिबेट? एनीबडी इन द चैट बॉक्स? देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सिंपल सा एक आंसर है। आप क्लाइंट को ये कॉन्सेप्ट, इस तरीके के कॉन्सेप्ट सामने रख दो, उनको बोलो सर आपको कोई रिबेट दे रहा है ना, उनको बोला इस कॉन्सेप्ट पे रिबेट दे दो, रिबेट के साथ साथ आपकी पूरी पॉलिसी का प्रीमियम भी मैं दे दूंगा। जब कॉन्सेप्ट ही सामने ऐसा रख दिया कि रिबेट, आप देखो यहाँ पे कितने साथियों को लगता है कि आप इस पे रिबेट दे सकते हो? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। अगर आप चैट बॉक्स में डाल देंगे अपना आंसर, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट बेस्ड सेलिंग में आपको रिबेट की दिक्कत आएगी। सर जीवन लाभ इंडेक्स प्लस नहीं है, नहीं ये देगा। ये वाला कंसेप्ट जो स्मित जी ने बताया, आप सबको कैसा लगा सुनने में, पहले ये बताइए। कि 1,20,000 मतलब 10,000 रुपये महीना, 10 साल तक बचाइए। उसके बाद आपका जो कैपिटल है 50% हम रिफंड दे देंगे। एलआईसी के पास कितना बचा? 6 लाख रुपया।
उसके 15 साल बाद उस 6 लाख का और 14 टाइम्स, 14 गुना, 84-85 लाख होता है, वो दोबारा दे रहे हैं। तो जैसे कि श्मित जी ने बताया कि आपके अपने खुद के कुछ कॉम्बिनेशन कंसेप्ट रेडी होने चाहिए। जो कस्टमर रिबेट मांगे उसको कहिए कि सर, रिबेट से अच्छा है कि आप ये वाला कंसेप्ट देखिए, ये आपको उससे ज्यादा बेनिफिट देगा। तो कौन सा प्लान है ये आप बताएंगे आगे अश्मित जी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज ये वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है, बट तीन कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं, बट मैं इंक्लूड करूंगा, कोशिश करूंगा इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट बता दूं। बट ये ऐसा नहीं है कि कॉम्बिनेशन आपको जरूरी है कि यही सीखना है। सिंपल सी चीज, कॉम्बिनेशन में ना खुद ब खुद काम करना स्टार्ट करो। देखो कॉम्बिनेशन आप एक दो चार पांच 10 सीख लोगे, 15 सीख लोगे, बट जब तक खुद कॉम्बिनेशन बनाना नहीं स्टार्ट करोगे, तब तक आपके पास आपकी जो विजन है ना वो लिमिटेड रहेगी। अब जैसे एल आई सी एजेंट मोडी एडवाइजर के नाम से जिन्होंने ज्वाइन करा है, वो कह रहे हैं कॉम्बिनेशन कहाँ से सीखते हैं सर, मैं कहीं से नहीं सीखता। कॉम्बिनेशन बनाने का सिंपल सी एक चीज आपको बताता हूँ, प्लान्स की नॉलेज लेना स्टार्ट करो। किस प्लान को कितनी टर्म तक किस तरीके से कितने समय छोड़ के साथ दे सकते हैं, किसकी कितनी इंस्टॉलमेंट ले सकते हैं, किस तरीके से दे सकते हैं, वो सब चीजें लेना स्टार्ट करो। आप खुद ब खुद कॉम्बिनेशन के एक्सपर्ट बन जाओगे। और जिस दिन आप कॉम्बिनेशन के एक्सपर्ट बन जाओगे ना, आप उसी दिन से अपना विजन डबल कर लोगे, अपनी मार्केट डबल कर लोगे। क्योंकि एक सेल्फ डिपेंडेंट में फर्क होता है और किसी और पे डिपेंडेंट में फर्क होता है। अब आप कॉम्बिनेशन के लिए वेट करते रहोगे, कब तुषार जी का सेशन होगा, कब शैलेंद्र सर का होगा, किसी का भी सेशन होगा, तो हमें कॉम्बिनेशन मिलेंगे यहाँ पे। बट जब आप खुद सीख जाओगे, तो आपको खुद ब खुद बनाने आएंगे ना, आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसमें एक्सपर्ट बनो कॉम्बिनेशन बनाने में। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पास एप्स है, एल आई सी लीडर, एल आई सी ऑल इन वन, एल आई सी की खुद की साइट पे कैलकुलेशन होती है। आपके पास सब कुछ है, बनाइए कॉम्बिनेशन। एक बार गलत हो जाएगा, दो बार गलत हो जाएगा। और एक चीज बता दूं, कॉम्बिनेशन बनाना आप ऐसा नहीं सोच सकते कि 10-15 मिनट में कॉम्बिनेशन बन जाएगा। डायरी लेके बैठना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, कितने में कितना समय छोड़ दूं, कितनी टर्म तक दूं, कितना प्रीमियम बनेगा। एक कॉम्बिनेशन बनाने में मैं गारंटी देता हूँ 2 से ढाई घंटा आपका जाएगा। अब ये जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया ना, ये मैंने पूरा दिन काम करा। सुबह 11:45 पे मैं बैठा था, बस बैठा रहा बैठा रहा बैठा रहा, सोचता रहा सोचता रहा सोचता रहा। शाम को जाके 4:30 पौने 5 के आसपास जो है मेरा कॉम्बिनेशन रेडी हुआ। फिर उसके बाद पोस्टर रेडी हुआ इसका। बाकी पोस्टर मैं तुषार जी के साथ रेडी भेज दूंगा। आज के सेशन में तो नहीं है, बट तुषार जी के साथ शेयर कर दूंगा उसको, कॉम्बिनेशन भी जो है मैं शेयर कर दूंगा। तो आपको हमारी टीम एक दोस्तों लिंक दे देगी, ग्रुप का लिंक, उसमें आप जुड़ जाइए। उसमें ये वाला जो पोस्टर है, ये बिल्कुल। इसमें जी आप सबके साथ शेयर कर देंगे, वो आपको मिल जाएगा। विवेक जी ने एक ग्रुप का लिंक भेजा है, उसमें आप जुड़ जाइए। आप में से बहुत सारे साथी होंगे जिनकी नई एजेंसी है, 2 साल 3 साल, काफी सारे बीमा सखी एजेंस एजेंसी भी आ रही है। तो अगर इसमें जी आपके पास कोई नया एडवाइजर परामर्श गाइडेंस लेने आता है, तो बिल्कुल। उनको क्या आप 2 से 3 मूल मंत्र बताएंगे उनकी एजेंसी में अच्छा बिजनेस करने के लिए? देखो सबसे पहले ना एक माइंडसेट बिल्डअप कर लो। सिंपल सा एक पॉइंट, एक माइंडसेट बिल्डअप कर लो कि मेरे को एमडीआईटी करना है, मेरे को शतकवीर करना है। कुछ भी आपका जो टारगेट रहता है, जो आपका मन करे, वो टारगेट डिसाइड करो और अपना एक माइंडसेट सेटअप कर लो। क्योंकि 80% माइंडसेट काम करता है आपका मार्केट में। जो स्किल होती है ना, स्किल सिर्फ 20% काम करती है। मोस्ट ऑफ द एडवाइजर जो होते हैं ना, लेकर के चलते, जैसे भी नया साल स्टार्ट हुआ है, अब सभी एडवाइजर ने अपना कुछ ना कुछ लेकर के चला होगा। मैं ये टारगेट अचीव करूंगा, मैं शतकवीर बनूंगा, मैं जेडएम बनूंगा, मैं सीएम क्लब मेंबर, मैं एमडीआरटी बनूंगा। सबने एक टारगेट लेकर के रखा होगा। बट होगा क्या, जब कुछ दिक्कत परेशानियां फेस करने को मिलेंगी, वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एक पॉइंट से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे। बट माइंडसेट ऐसा नहीं चलता। माइंडसेट आपको रखना होगा, अगर एक चीज ठान ली तो ठान ली, बस करना है तो करना है, जैसे मर्जी करना है। माइंडसेट बना लिया। अब माइंडसेट बनाने के बाद, माइंडसेट बना लिया ना, उसके बाद करो गोल सेटिंग। गोल सेटिंग करो, और गोल सेटिंग इस तरीके से करो ना, ना बहुत ज्यादा बड़ा गोल हो। और ये तुषार जी आप ही से सीखी चीज है, तुषार जी के सेशन से मैंने ये चीज सीखी थी। जो गोल सेटिंग होती है ना, ना बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी रखनी है, ना बहुत ज्यादा छोटी रखनी है। आपका गोल सेट जो होता है ना, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। क्योंकि जब बड़ा गोल सेट करते हैं ना, मान लेते हैं हमने एक सीधा सीओटी का टारगेट रख दिया, सीधा एमडीआरटी का टारगेट रख दिया,
बट हम उसको अचीव नहीं कर पाए, वो हमें डिमोटिवेट कर देगा। अरे यार मैंने टारगेट रखा था, अपने हिसाब से रखा था, इतना प्लानिंग करके करा था, बट फिर भी अचीव नहीं हुआ, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। अब मान लेते हैं आपने कम छोटा टारगेट रख लिया, आपने एमबीजी का टारगेट रख लिया, 20 25 30 पॉलिसीज का टारगेट रख लिया। अब वो आपको खुद ब खुद में तो सेटिस्फेक्शन दे देगा, यार मैंने 25 पॉलिसीज का टारगेट रखा था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। बट जब आप ब्रांच में जाएंगे ना, आपको कोई प्रायोरिटी नहीं देगा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगा, क्योंकि 20 25 30 पॉलिसी तो नॉर्मल है ब्रांच में, वो तो हर एक एडवाइजर करता आ रहा है। सो वहां से आपको डिमोटिवेशन, आप इस चीज को एग्री करो ना करो, ब्रांच में जब प्रायोरिटी नहीं मिलती ना, वो हमें थोड़ा सा डिमोटिवेट करता है, यार मैंने इतनी मेहनत करी, इतने प्लान सेटअप करे, इतनी चीजें सेटअप करी कि बट फिर भी मेरे को एक प्रायोरिटी नहीं दी जा रही। तो गोल सेट करो, ना बहुत ज्यादा बड़ा, ना बहुत ज्यादा छोटा, एकदम एक्यूरेट। और उसके लिए आपको तीन चीजें फॉलो करनी होगी। सबसे पहले अपने आप को जानो, आप कितने कैपेबल हो। उसके बाद अपने कस्टमर को जानो, आप अपने कस्टमर को जानो कि आपका जो कस्टमर है, कौन सा कस्टमर कितना प्रीमियम दे सकता है और किस टाइम पे दे सकता है। हर कस्टमर को अप्रोच करने का सही वक्त, सही तरीका और सही वे होता है। तरीका और वे की चीज, सही टाइम और सही तरीके से आप उसको अप्रोच करोगे तभी पॉलिसी मिलेगी। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया, पहले पॉइंट में बताया कि जिसके पास पैसा आ रहा है वही आपको दे पाएगा। मीन्स यू हैव टू अप्रोच द क्लाइंट एट राइट टाइम, सही टाइम पे अप्रोच करना। ठीक है, कस्टमर को जान लिया, अपने आप को जान लिया, अब जानो अपने प्रोडक्ट को, अब जानो इंडेक्स प्लस को, अब जानो लाभ को। नॉलेज बहुत मैटर करती है। ठीक है, अब अपने प्रोडक्ट को जानो, फिर आपने प्रोडक्ट को जान लिया, नॉलेज ले ली। जब नॉलेज ले लिया, आप कॉन्सेप्ट बनाने के कैपेबल होगे, आप कॉम्बिनेशन बनाने के कैपेबल होगे, आप कंपैरिजन करने के कैपेबल होगे। फिर लास्ट में जाकर के अपने कंपटीशन को जानो, चाहे म्यूचुअल फंड है, चाहे एफडी है, चाहे पीपीएफ है, चाहे एफडी या प्रॉपर्टी, कोई भी कंपटीशन है आपका, फिर उसको जानो। अब म्यूचुअल फंड की नॉलेज लेना, एफडी की नॉलेज लेना क्यों जरूरी है। आप किसी भी प्राइवेट इंश्योरेंस वाले के पास बैठना, वो अपने प्रोडक्ट को जो है ना 10 अलग अलग प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करता है, फिर सेल करता है। हम क्यों नहीं कर पाते कंपेयर? हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में तो नॉलेज है, हमें म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज नहीं है, हमें एफडी के बारे में नॉलेज नहीं है, हमें पीपीएफ के बारे में नॉलेज नहीं है। तो उनके बारे में नॉलेज लेना भी जरूरी है। 4K फॉर्मूला कहते हैं इसको, 4K फॉर्मूला। नो योर सेल्फ, नो योर कस्टमर, नो योर प्रोडक्ट एंड नो योर कॉम्पिटिशन। 4K फॉर्मूला नोट कर लीजिए, राइट कर लीजिए इसको। 4K फॉर्मूला: नो योर सेल्फ, नो योर कस्टमर, नो योर प्रोडक्ट, नो योर कॉम्पिटिशन। इन चारों चीजों को जानना बहुत जरूरी है। बहुत इस बढ़िया। तरीके से ये चीजें फॉलो करो। स्किल, मार्केट में जाना, मार्केट की एक्टिविटीज सब बाद में आती है, माइंडसेट सबसे पहले आता है, गोल सेटिंग सबसे पहले आती है। आप डाइवर्ट हो जाएंगे, आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। जब आपका माइंड ही डाइवर्ट हो गया, तो आपका फोकस कैसे रहेगा कि क्लाइंट के पास जाना है मेरे को, इस तरीके से क्लाइंट को अप्रोच करना। आपका माइंड ही डाइवर्ट हो चुका है। सबसे पहले माइंडसेट सेटअप करना अपना। एज एन एमडीआरटी एजेंट हमारे काफी अ, जो साथी हैं वो पूछना चाहते हैं कि आपका एक डेली स्केड्यूल शेड्यूल क्या रहता है, देखिए दिनचर्या डेली क्या रहती है। देखिए डेली शेड्यूल में सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा, मॉर्निंग के टाइम पे जो है ना, मॉर्निंग के टाइम पे मैं उन लोगों को विजिट करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हर महीने लेकर के चलता हूँ, मैं 50 लोगों को विजिट करूंगा, मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को, जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, फॉर रेफरेंसेस। सो अब उनको अप्रोच करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मॉर्निंग का टाइम सेलेक्ट करता हूँ। अब मॉर्निंग के टाइम पे क्या है ना, अननोन पर्सन के पास जब आप जाएंगे, जब आप अननोन पर्सन के पास जाएंगे, वो आपको टाइम नहीं देगा। वो 100 तरीके के बहाने लगाएगा, मेरे को यहाँ जाना है, मेरे को वहां जाना है, मेरे को जॉब पे जाना है, तो वो बहाने लगाएगा। तो वहां पे आप जो है अपने नोइंग कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हो, और वहां से आप रेफरेंसेस उठा करके आ सकते हो। और वहां पे भी एक पॉइंट और बता देता हूँ, ये भी तुषार जी से सीखा पॉइंट है, क्योंकि देखो मैं कोई स्टार्टिंग से सीख करके नहीं आया मार्केट में, मैंने भी ट्रेनिंग ज्वाइन करी है, मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखा है, बहुत सारे सेशन ज्वाइन करे हैं। तुषार जी के हो गए, बहुत सारे ट्रेनर्स के सेशन ज्वाइन करे हैं। अब तुषार जी से एक सीखी चीज है, एक फीडबैक फॉर्म। गिफ्ट तो लेकर के जाओ जाओ, एक फीडबैक फॉर्म भी लेकर के जाओ, जिसके सामने फ्रंट पेज पे एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। यानी कि अगर क्लाइंट को आपने जीवन लाभ दिया, तो उसमें जीवन लाभ से अलग कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और उसके पीछे एक फीडबैक होना चाहिए। वहां पे एक चीज मेंशन होनी चाहिए,
फीडबैक, जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो क्या फीडबैक देख लेंगे आप? 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। ठीक है। अगर तो आपका 3 स्टार से कम है, आपको फोकस करना है अपनी सर्विस पे, फिर आपको रेफरेंसेस के लिए जाना है। अगर तो क्लाइंट कहता है सर बहुत बढ़िया सर्विस है आपकी, तो उसी के नीचे एक कॉलम और बना होगा रेफरेंस का। तो सर अगर आपको सर्विस बढ़िया लगी, सो इस सर्विस को आप रेकमेंड करना चाहोगे अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी फ्रेंड को। तो कहीं ना कहीं अगर 50 लोगों को विजिट कर रहे हो, गारंटी के साथ आई थिंक 15 से 20 आपको रेफरेंसेस मिल जाएगी वहां से। ठीक है, ये चीजें आप फॉलो कर सकते हो, जहां से कर सकते हो। और उसके बाद हम आफ्टरनून के शेड्यूल की बात करते हैं। आफ्टरनून का शेड्यूल जो मेरा रहता है, वो रहता है जैसे कि मैंने आपको बताया, पेड अप पॉलिसीज पे मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ। मेरा सबसे बड़ा बिजनेस जो है ना, पेड अप पॉलिसीज से आता है। तो दोपहर का टाइम जो है, मैंने हर दिन 5 लोगों के लिए फिक्स रखा होता है। क्योंकि अगर मैं 5 लोगों को लाइनअप में लेकर के चलूंगा तभी मेरे को 1 पर्सन मिलेगा। अगर मैं लेकर के ही 1 पर्सन को चल रहा हूँ तो उसने ना कर दिया तो फिर तो जीरो हो गया। तो मैं 5 लोगों को लेकर के चलता हूँ आफ्टरनून में, जिनको मेरे मेरे को मिलना है। सो उनमें से हार्डली कई बार एक मिल जाते हैं, कई बार 2 मिल जाते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 5 के 5 मिल गए हो या 4 मिल गए हो। हार्डली 2 से 3 लोग ही मिलते हैं। फिर उसके बाद बात बारी आती है शाम की। अब शाम के टाइम पे जो है ना, आप नए क्लाइंट्स को अप्रोच कर सकते हो, जो बिल्कुल लेटेस्ट है, रेफरेंसेस के थ्रू आए हैं। उनको शाम के टाइम पे अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि शाम के टाइम पे हर कोई फ्री होता है, ऑफिस से घर आया होता है, आराम से बैठ के बातचीत होती है। मॉर्निंग में करेंगे ना, मॉर्निंग में कोई दिक्कत नहीं है, मॉर्निंग में जल्दी जल्दी में बातचीत होगी, प्रॉपर वो कन्वर्सेशन नहीं हो पाएगा। तो शाम के टाइम पे जो है, नए क्लाइंट्स को जो है फोकस देना है। और उसके बाद अब आप सभी सोचेंगे, सर पूरा दिन क्लाइंट को ही फोकस देते रहेंगे तो सर्विस कहाँ से देंगे? सर्विस के लिए ना, ब्रांच में असिस्टेंट रखना स्टार्ट करो। असिस्टेंट कैसे रखना है आपको? अब हमारी डेवलपमेंट ऑफिसर की जो टीम है ना, पूरी की पूरी टीम ने एक ही असिस्टेंट को रखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हमारी टीम में आई थिंक 20 to 25 एडवाइजर हैं। ज्यादा एडवाइजर्स नहीं है, बाकी ये टर्मिनेट हो चुके हैं। सो एट प्रेजेंट 20 to 25 एडवाइजर्स हैं। वो क्या करते हैं, पर पर्सन 500 से लेके 1000 रुपीज तक डालते हैं मंथली। अब जैसे मैं कई बार 800, 1000, 500, जितना भी होता है सभी डालते हैं। मान लेते हैं 25 एडवाइजर्स हैं, सभी ने 500 500 रुपया डाल दिया, तो 12,500 रुपये के आसपास सैलरी उसकी डन होगी। मिनिमम हमने 500 रुपये रखा है, और मैक्सिमम हमने 1000 रुपीज रखा है अपने विलिंगली, जो आप देना चाहते हो। बट मिनिमम 500 रुपये अगर आपको असिस्टेंट हायर करना है। अब उससे हमें भी कोई दिक्कत नहीं आई। अगर आपको माइंड में लग रहा होगा ना असिस्टेंट रखेंगे यार बहुत खर्चा आ जाएगा, सैलरी कौन देगा, इस तरीके से सेटअप करो ना, पूरी टीम के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो कितने लोग आप रखना चाहते हो असिस्टेंट। उससे आपका टाइम बचेगा। अब मेरे को कोई पॉलिसी सरेंडर करनी होती है, जैसे मैं बता रहा हूँ, पेड अप पॉलिसीज पे मैं काम करता हूँ। क्लाइंट से फॉर्म लिया, बस मैं पकड़ा करके आ जाता हूँ। मेरे को वहां पे खड़े होने की जरूरत नहीं है कि मैं फॉर्म सबमिट कराऊंगा, कि इसको सरेंडर करना है। अब सबमिट कराने में ही 1.5 से 2 घंटा लगता है। मैं सिर्फ ब्रांच में जाता हूँ, बाहर बाहर से ही पकड़ा करके आ जाता हूँ, इसको सरेंडर कर दीजिए, या किसी के हाथ भेज देता हूँ। अब मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर जो मेरे घर के साथ में रहते हैं, बिल्कुल साथ में, उन्होंने तो डेली ब्रांच जाना होता है। मैं शाम को फॉर्म कलेक्ट करता हूँ, सुबह पकड़ा देता हूँ उनके जाने से पहले। वो जाते हैं, शाम को मेरी पॉलिसी डन होती है। मैं एक बार भी ब्रांच, मैं 3 साल के एजेंसी करियर में ब्रांच सिर्फ और सिर्फ इस रीजन से गया हूँ कि ब्रांच में कोई मीटिंग है, कोई कंपटीशन है, और ज्यादा से ज्यादा अगर कोई भी अवेलेबल नहीं है तो मेरे को पॉलिसी से जो नई पॉलिसी सबमिट करानी है। वैसे तो मेरा 90% ऑफ द बिजनेस आनंदा के थ्रू होता है। ठीक है। सो ये चीजें आप कर सकते हो। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा एक आइडिया बताया कि आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर से बात कर सकते हैं। 8 एजेंट, 10 एजेंट मिलके एक एग्जीक्यूटिव को हायर कर सकते हैं, जो कि केवल ब्रांच में ही बैठेगा, और जो भी आपके ब्रांच के काम होते हैं, रिवाइवल निकालना है, इनकम टैक्स की कोटेशंस निकालनी है, वो उसको टेक केयर करते रहेंगे। तो आपको एक अपना खुद का डेडिकेटेड स्टाफ रखने की जगह एक बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव है कि वहां पे आपको ज्यादा पैसा नहीं हो रहा, और आप जो ब्रांच के काम है वो आसानी से कर सकते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन आता है हर किसी का कि प्रीमियम के लिए पैसे नहीं है, बिल्कुल। तो इसको आप कैसे हैंडल करते हैं? देखो, प्रीमियम के लिए पैसे नहीं है ना, इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी मैं बताना चाहूंगा। वो स्टोरी आपको क्लाइंट के साथ कन्वे करनी है। पैसे नहीं है, क्लाइंट ने कह दिया ना, बात खत्म, पैसा नहीं है मेरे पास। मेरे पास पॉलिसी के लिए पैसा नहीं है, मेरे पास ऐसे भी पैसा नहीं है, है ना।
क्या करना आप, सीधी सी एक चीज बात लेकर के चलना। सर देखिए, आपके पास पैसा नहीं, मैं एग्री करता हूँ, डन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं करवाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको एक ना स्टोरी सुनाना चाहूंगा, छोटी सी 5 मिनट की स्टोरी है, 2 से 3 मिनट लूंगा आपके। सर दो पर्सन थे, दो बहुत अच्छे दोस्त थे, मोहित एंड रोहित, कोई भी आप नाम ले सकते हैं, मोहित रोहित की बात करें। सो दो लोग थे, दोनों ट्रिप पे जाते हैं, बहुत अच्छे रिलेशन थे दोनों के, फैमिली में आपस में एक दूसरे को जानते थे बढ़िया तरीके से, 8 10 15 20 साल पुराने दोस्त थे। सो वो जो है, दोनों ट्रिप पे जाते हैं, बट ट्रिप पे जाते हैं, वहां पे दिक्कत क्या होती है, किसी रीजन से एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो जाती है। दोनों अच्छे दोस्त थे, दोनों घूमने गए थे, बट दोनों की डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से, एक्सीडेंट में हो जाती है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है किसी भी रीजन से। अब हुआ क्या, जो मोहित था, उसकी फैमिली के पास उसके अकाउंट में जो है सिर्फ 50,000 रुपीज थे, बट वहीं रोहित की बात करें तो रोहित के अकाउंट में 10 लाख रुपए थे। अब मेरे को एक चीज बता दो, आप सभी क्लाइंट हैं, आपने मेरे को कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने आपको स्टोरी सुनाई। अब मेरे को एक चीज बताओ, दोनों की डेथ होगी, एक के अकाउंट में 50,000 रुपया है, एक के अकाउंट में 10 लाख रुपया है। अब मोहित की फैमिली इजीली ऑपरेट कर पाएगी या रोहित की फैमिली इजीली ऑपरेट कर पाएगी? फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बताइए, एक बार चैट बॉक्स में बताइए सभी। किसकी फैमिली इजीली ऑपरेट करेगी? यू आर द क्लाइंट, आई एम द एडवाइजर, मैं आपके पास आया हूँ एज एडवाइजर। मोहित की फैमिली इजीली ऑपरेट करेगी या रोहित? 10 लाख वाली करेगी फॉर श्योर, है ना? अब क्लाइंट को सिंपल सा क्वेश्चन करना है, सर आपने कहा पैसे नहीं है, अब मेरे को डिसाइड करके बताओ, आपकी फैमिली कौन सी है, मोहित वाली है कि रोहित वाली है? अब यहाँ पे दो अल्टरनेटिव निकलते हैं, दो अल्टरनेटिव निकलते हैं। अगर क्लाइंट कहता है कि मेरे पास सच में पैसे नहीं है, मेरी फैमिली मोहित वाली है, तो क्लाइंट के माइंड पे प्रेशर डालने के लिए आप एक पॉइंट बोल सकते हो कि सर, अगर तो मोहित वाली फैमिली है, फिर आपको एक डिसीजन लेना चाहिए, आज नहीं कल नहीं, सोच करके चलिए कि आपकी फैमिली मोहित वाली फैमिली ना बन जाए। तो उसके लिए आपको डिसीजन लेना जरूरी है। वो क्लाइंट के माइंड पे ना थोड़ा प्रेशर डाले, एक्चुअल में अगर ऐसा हो गया तो कैसे ऑपरेट करेगी फैमिली? तो वहां से क्लाइंट की सोच इंश्योरेंस की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगी। और ये चीज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपने पंच लाइन बोल दी, उसी टाइम फॉर्म निकालो और पॉलिसी डन होगी, ये चीज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पंच लाइन बोली, ये बात बोली कि सर, अगर आप चाहते हो आपकी फैमिली मोहित वाली ना बने, डिसीजन लेने की जरूरत है, मैं ये नहीं कह रहा पॉलिसी करवाओ, अगर आप पॉलिसी के लिए बोलोगे ना, वहां पे भी एक अल्टरनेटिव निकलेगा कि आपने ये स्टोरी पॉलिसी के लिए बताई है, आपको ये चीज नहीं कहनी, आपको कहना सर देखिए, पॉलिसी कराना ना कराना आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आपका पैसा है, आप जहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं करें, बट एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली मोहित वाली ना बने, तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करिए, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करिए कि कल को आपकी फैमिली सफर ना करे, एलआईसी पे करिए, कहीं पे भी करिए, उससे ट्रस्ट भी बिल्डअप हो गया, क्लाइंट को ये भी नहीं लगा कि आप पॉलिसी के लिए फोर्स करने आए हो। तो यहां से प्रॉपर कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई। अब उसके बाद सेकंड अल्टरनेटिव क्या निकलता है स्टोरी? अब क्लाइंट आपको कहता है सर मेरे पास तो पैसा है, 10 20 लाख रुपए पड़ा हो। अब ये जो लाइन है उसके ईगो को हिट कर सकती है कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि आपके पास पैसा नहीं है, बट नाउ यू आर सेइंग कि आपके पास पैसा है। ये जो चीज है ना, क्लाइंट के माइंड को थोड़ा सा हर्ट करेगी, उसको थोड़ा सा ना, ये कहते हैं ना फिल्मी डायलॉग, ईगो हर्ट हो जाएगी। और जब ये चीज होती है ना, क्लाइंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है कि यार अब तो करूंगा मैं इन्वेस्टमेंट, ऐसी क्या बात होगी, अब करूंगा इन्वेस्टमेंट। तो यहां से भी डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाता है माइंड। सो सारा का सारा गेम जो है ना, माइंडसेट का। बिल्कुल। इंश्योरेंस की जो मार्केट है, वो माइंडसेट की मार्केट है, ना कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट है, वो माइंडसेट की मार्केट है। आप अपना माइंडसेट भी चेंज करेंगे और सामने वाला का भी करेंगे, तब जाके पॉलिसी डन होगी। ठीक है, तो ये चीज आप तो फॉलो कर सकते हैं, स्टोरी नोट कर लीजिए डायरी पे, ऐसा नहीं है कि आज सुन लिया तो यहां से निकाल दिया, बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे, सो आपका आज के सेशन में आना बिल्कुल व्यर्थ जाएगा, टू बी मोस्ट ऑनेस्ट अगर बात करूं तो। दोस्तों, बहुत अच्छी बात बोली है। इस पे मैंने कई बार सेशंस भी लिया है कि एवरीथिंग इज माइंडसेट। एमडीआरटी भी सबसे पहले माइंडसेट है, एक थिंक है। पहले विचार रखना है कि यस, मेरे को करना है। कस्टमर ऑब्जेक्शंस देता है, कई बार हम ना अपने आप को डिग्रेड समझने लगते हैं, लेकिन वहां भी माइंडसेट है, नहीं, मैं यहाँ पे सुपीरियर हूँ, मैं इसको आसानी से हैंडल कर पाऊंगा। तो हमारा जो बॉडी है, नॉलेज है, वो अलग तरीके से रिस्पॉन्स देती है। तो जैसे कि आपने बताया था कि कुछ आज आप
दो तीन कॉम्बिनेशन हमारी ऑडियंस के लिए लेके आए हैं। तो बिल्कुल आप अगर वो बताएंगे तो हमारी ऑडियंस बिल्कुल को बहुत बिल्कुल हेल्प बताएंगे, बिल्कुल मिलेगा। बताएंगे। तो देखिए, आप सभी के लिए आज मैं दो तीन नहीं, पूरे के पूरे पांच कॉम्बिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स लेकर के आया हूँ। दो कॉन्सेप्ट्स रहने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट रहेगा जीवन लाभ का, एक कॉन्सेप्ट रहेगा जीवन उमंग का। उसके बाद रहेंगे तीन स्पेशल कॉन्सेप्ट्स, कॉम्बिनेशन जिसको हम कहते हैं, विद पोस्टर्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आप सभी के बिल्कुल। लिए। कॉम्बिनेशंस को बताने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि बिल्कुल जो हमारा दोस्तों 14 जनवरी से सेशन स्टार्ट हो रहा है, ईयर लॉन्ग कोर्स एमडीआरटी मास्टरी, उसके बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन पहले मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आगामी 14 जनवरी वेनसडे से हमारा एक ईयर लॉन्ग कोर्स एमडीआरटी मास्टरी वर्जन 2.0 लॉन्च हो रहा है। और पिछले साल हमने एमडीआरटी मास्टरी वर्जन 1 लॉन्च किया था, और इस बार इसको हम बहुत अलग, डिफरेंट, यूनिक और बिगड़ लेके आए हैं। एक बड़ा हमने इसको बनाया है। किस तरह से हमने इसको बनाने की कोशिश की है? हम इस साल आपको पूरे 50 सेशंस दे रहे हैं इन अ होल ईयर। टोटल 50 सेशंस की सीरीज हम आप सबके लिए लेके आ रहे हैं, जो कि एवरी वेनसडे को हुआ करेगी। और ये जो 50 सेशंस होंगे, इसमें हम अलग अलग एक्सपर्ट ट्रेनर, एक्सपर्ट वक्ता लेके आए हैं, जो आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक है, जिसको सीख के आप टॉप पे जा सकते हैं, वो आपको सिखाएंगे। जैसे पंजाब सिंह जी, ये एक्सपर्ट हैं इमोशनल सेलिंग एंड रिलेशनशिप सेलिंग। यशमी जी ने भी आज बात करी कि सबसे पहले तो आपको रिलेशन बैठाना पड़ेगा, तभी आपको रेफरेंस आएगा। तो कैसे पंजाब सिंह जी लगातार एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, कॉर्पोरेट क्लब करते हैं। केवल दो इनके मुख्य हथियार हैं, इमोशनल सेलिंग और रिलेशनशिप सेलिंग। तो दो सेशन पंजाब सिंह जी लेंगे। दूसरा, हिमांशु जोशी जी, जो कि एक वक्ता है और एक ऑथर भी है, राइटर भी है। इन्होंने अपनी खुद की बुक लिखी है, आस्कर द विनर। तो जब हम क्लाइंट के पास बैठते हैं, क्लाइंट के सामने बैठते हैं, तो कई बार हम ब्लैंक हो जाते हैं कि हम क्या क्वेश्चन पूछें, कैसे स्टार्ट करें, कैसे अपनी प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें। तो हिमांशु जोशी जी पूरे दो डेडिकेटेड सेशंस में आपको सिखाएंगे कि हम जब किसी भी ग्राहक के सामने बैठते हैं, तो कैसे हमें क्वेश्चंस पूछने चाहिए, क्या हमारी क्वेश्चंस पूछने की कला होनी चाहिए। एमडीआरटी मास्टर रिटर्न जब वर्जन 1 हम लेके आए, तो उसमें हमें फीडबैक मिला कि इसमें सर सारी चीजें हमें सीखने को मिली, लेकिन एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, कॉर्पोरेट जगत में हम एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर कैसे जा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं मिस हुआ। तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम हरीश देसाई जी को लेके आए हैं, जो कि आपको सिखाएंगे बिजनेस इंश्योरेंस, कि कैसे एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर हम एक बिजनेसमैन के पास जा सकते हैं। कीमैन इंश्योरेंस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, वुमेन, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, ये चीजें हम उनको समझाएं, उनको बताएं, और कॉर्पोरेट लेवल पे एक बड़ा पॉलिसी प्रीमियम लेके आए। इसके अलावा जैसे कि आज का जो एक युग है, बहुत सारे एचएनआईज कस्टमर से हम मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उन्हें क्या प्लान समझाएं, उन्हें क्या बीमा समझाएं, उन्हें बीमा क्यों लेना जरूरी है, क्यों लेना चाहिए, कहीं ना कहीं हम उनको कन्विंस नहीं कर पाते, क्योंकि उस लेवल का नॉलेज, स्किल्स या एटीट्यूड हमारे पास नहीं होता। तो उसके लिए हम लेके आए हैं प्रशांत सावंत जी को, जो कि एक प्रैक्टिकल सेल्स ट्रेनर है, और एचएनआई सेगमेंट में बहुत अच्छी इन उनके पास मास्टरी है। तो आपको बताएंगे कि वो एचएनआई को बीमा क्यों लेना जरूरी है, क्यों लेना चाहिए, ऐसे पॉइंट्स जिसकी मदद से आप एचएनआई को पॉइंट बता सकते हैं और उनको लाइफ इंश्योरेंस बड़ी आसानी से पुट कर सकते हैं। इसके अलावा हातिम सैयद जी, जो कि आपको बताएंगे कि डेली बेसिस पे आप कैसे छोटा छोटा प्रीमियम करके भी आपका जो लक्ष्य है एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी का, उसको प्राप्त कर सकते हैं। और आयुष्मित जी ने आपको एक बात बताई कि आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, अपना वीडियो बनाना पड़ेगा, आपको अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, आपके यूट्यूब, इंस्टाग्राम के चैनल्स होने चाहिए। तो उसमें आपकी मदद करेंगी निवेदिता आडवाणी मैम,
जो कि आपको पूरा सोशल मीडिया सिखाएंगी। पूरे 3 डेडिकेटेड सेशन हमने निवेदिता मैडम के रखे हैं। इसके अलावा 2 लीड ट्रेनर्स आपको मिलेंगे। हर महीने शैलेंद्र सर का एक सेशन होगा, हर महीने मेरा एक सेशन होगा, जो कि प्लान्स के ऊपर, कॉम्बिनेशन के ऊपर, ऑब्जेक्शंस के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर, कंसेप्ट्स के ऊपर, इन सब के ऊपर हर महीने आपको कुछ ना कुछ शैलेंद्र सर के थ्रू और मेरे थ्रू भी सीखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे कि यशमीत सिंह जी हैं, एक परफॉर्मिंग इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, ऐसे ही हम एक और इंश्योरेंस एडवाइजर्स को लेके आ रहे हैं, जो है संतोष साहू जी। उन्होंने भी 3 टाइम्स एमडीआरटी किया है। उनका भी हम इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, आप सबके सामने लेके आएंगे। वो भी अपना नॉलेज एक्सपर्टीज शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने 3 बार तो एमडीआरटी किया है, कैसे वो शतकवीर एडवाइजर है, कैसे वो वनडे सेंचुरियन एजेंट भी है। और इसके अलावा विवेक मित्तल जी, जो खुद एक बहुत बड़े हेल्थ इंश्योरेंस के एडवाइजर हैं और व्हाट्सएप बिजनेस के माध्यम से बहुत अच्छा बिजनेस लेके आते हैं। तो वो भी आपको सिखाएंगे कैसे हम व्हाट्सएप को ही अपना पर्सनल असिस्टेंट बना के एक रिपीट बिजनेस लेके आ सकते हैं। तो हर बुधवार को ये सेशन होगा, जो कि आने वाली 14 जनवरी से ही दोस्तों चालू है। सेशंस कुछ इस तरह से होंगे कि हर महीने एक सेशन शैलेंद्र सर का होगा, एक सेशन मेरा होगा, एक वक्ता गेस्ट स्पीकर का होगा, और एक एक्सक्लूसिव सेशन प्लान कॉम्बिनेशन का होगा। जैसे यशमीत जी ने आपको एक कॉम्बिनेशन के बारे में बताया, अभी और वो 3-4 कॉम्बिनेशन बताएंगे। तो यहाँ पे हर हर महीने हम आपको 10 कॉम्बिनेशंस बताएंगे। इस तरह पूरे साल भर में एक 120 इम्पैक्टफुल कॉम्बिनेशन विद उनके एचडी पोस्टर्स के साथ हम आपको देने वाले हैं। इसके अलावा बोनस में आपको क्या मिलेगा, 36 सेशंस का पीडीएफ आपको मिलेगा, जिसको आप हमेशा के लिए असेस कर पाएंगे रिवीजन पर्पस के लिए। 4 स्ट्रेटेजी सेशन मिलेंगे, जो कि मैं लीड करूंगा, जो कि होंगे 4 टॉपिक पे। जैसे मार्च में आता है वुमेन्स डे, तो हम डिस्कस करेंगे कि हम वुमेन्स को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, हाउ टू इनकेश वुमेन्स डे। अगस्त में आता है इंडिपेंडेंस डे, तो हम उसको लिंक करेंगे कि कैसे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त कर सकते हैं। अक्टूबर में जैसे दिवाली आता है, तो बहुत बढ़िया सेशन होगा कि हाउ टू इनकैश दिवाली। और नवंबर मंथ दोस्तों होता है चिल्ड्रंस डे, तो वहां पे हम एक डेडिकेटेड सेशंस पूरा देखेंगे कि कैसे किसी भी फादर के पास जाके हम उनसे बच्चों के फ्यूचर, सिक्योर फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट टाइम हम आपको 4 कस्टमर मीट भी दे रहे हैं, जो कि शैलेंद्र सर लेंगे। उनके टॉपिक्स होंगे रिटायरमेंट के ऊपर, चिल्ड्रन एजुकेशन के ऊपर, फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, और वुमेन एम्पावरमेंट सेगमेंट के ऊपर। तो इस तरह टोटल एक 50 प्लस 4 एडिशनल सेशन स्ट्रेटेजी मीट और 4 सेशन कस्टमर मीट, इस तरह मिला के दोस्तों 60 सेशंस की सीरीज हम लाए हैं। और इस बार एक स्पेशल एप्लीकेशन भी हम आपको दे रहे हैं, जिसमें इन सभी सेशंस का रिकॉर्डिंग 2 महीने की उसकी वैलिडिटी के साथ, जो हम पोस्टर शेयर करेंगे वो आपको एक ही जगह आराम से मिल जाए, जो हम पीडीएफ शेयर करेंगे उसका असेस आपको मिल जाए, एक एप्लीकेशन भी आप सभी के साथ रहेगी। इसके अलावा आपके सोशल मीडिया को और अच्छा बनाने के लिए हम आपको कुछ और बोनस दे रहे हैं, जैसे 25 जेएफ वीडियो, ई पीडीएफ सर्वे फॉर्म, स्टेटस वीडियो और कॉम्बिनेशन वीडियो। तो जो टोटल आपको मिलने वाले जो इतना सारा सामान है, जैसे 50 मास्टर क्लास, 4 कस्टमर मीट, स्ट्रेटेजी सेशन, 125 एचडी प्लान कॉम्बिनेशन पोस्टर, स्टेटस वीडियो, कॉम्बो वीडियो, इसका अगर एक बंडल हम देखें दोस्तों, तो उसका टोटल वैल्यू फॉल करता है 21,000 रुपीज। लेकिन आज एक एक्सक्लूसिव स्पेशल ऑफर हम आप सबके लिए लेके आए हैं। उस ऑफर को बताने से पहले एक बार मैं जानना चाहूंगा कि कौन कौन साथी इंटरेस्टेड है इस तरह का पूरा एक ईयर लॉन्ग कोर्स को अटेंड करने के लिए। वो एक बार चैट बॉक्स में आई टाइप कीजिए। यस, ऑलरेडी 490 साथी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं दोस्तों। यस, काफी सारे साथी लिख रहे हैं कि ऑलरेडी पेड, ऑलरेडी एनरोल्ड। तो दोस्तों ये जो बंडल है, जिसका एक वैल्यू 21,000 है, इसका हमने प्राइस डिसाइड किया था कि एक 60 सेशन अगर हम दे रहे हैं
और ऑन एन एवरेज 100 रुपीज पर सेशन हमें चार्ज करना चाहिए। तो 6,000 रुपये इसका प्राइस आया था। और हमने डिसाइड किया था कि पहले 500 पार्टिसिपेट्स को हम ये 6,000 की जगह और 1,000 रुपीज का डिस्काउंट देंगे, मीन्स 5,000 रुपीज में देंगे। तो पहले 500 पार्टिसिपेट्स के लिए 5,000 रुपीज का ऑफर था, लेकिन हमने एक वेबिनार स्पेशल ऑफर चलाया जो कि है केवल और केवल 3,600 रुपया। ओनली एंड ओनली 3,600 रुपीज। मतलब कि पर सेशन जो हम एक कोर्स निकाल रहे थे कि 100 रुपीज पर सेशन आपको मिलना चाहिए 6,000 रुपये का, उसको हम रिड्यूस करके लेके आए दोस्तों 3,600 रुपीज के लिए, केवल 3,600 रुपये में। और अभी भी हमारे पास पहले 500 पार्टिसिपेट्स के लिए केवल 10 सीट्स करीब बची हुई हैं। उसके बाद इसका ऑफर प्राइस अगेन 5,000 रुपीज हम रेस करने वाले हैं। आप देखेंगे 1-2 दिन के बाद इसका प्राइस 5,000 रुपीज हो जाएगा। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड हैं, पहले 10 साथी एनरोल कराना चाहते हैं, वो आज 3,600 रुपए के ऑफर में एनरोल करा सकते हैं। पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं? गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर हमारी टीम है तो क्रेडिट कार्ड का लिंक शेयर कर दीजिए। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। 9229 588 129, 7557 781 681। ये दो नंबर हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे। और चाहे तो क्रेडिट कार्ड से भी आप दोस्तों पेमेंट करके अपनी सीट को रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसे कि आज हमारे साथ एक एमडीआरटी परफॉर्मिंग एजेंट जुड़े हुए हैं, हमने ऑलरेडी संतोष साहू जी को रखा हुआ है, लेकिन यशमीत सिंह जी से भी बात हुई थी और उन्होंने भी कहा था कि वो भी 2 सेशंस अपने कॉम्बिनेशंस के कंसेप्ट्स के 2 सेशंस हमारे साथ इस ट्रेनिंग में लेके आएंगे। तो यशमीत जी, आप उसमें क्या बताएंगे, एक बार हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। देखिए, उसमें आप सभी के लिए कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट लेकर के आऊंगा, और वो ऐसे कॉन्सेप्ट्स और कॉम्बिनेशन रहने वाले हैं जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिए। नो बडी एट गेट दैट कॉम्बिनेशन, किसी को भी नहीं दे रखे। ऐसे कॉम्बिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं होंगे कि डायरेक्टली मैंने कॉम्बिनेशन आपको बता दिया। वो कॉन्सेप्ट डिटेल में होगा, और इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा कि उन कॉम्बिनेशन को समझने के बाद आप अपने खुद के कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। मान लेते हैं कॉम्बिनेशन आपको दिया, अब उसको किस तरीके से डिजाइन करा, कैसे बैठ के मैंने क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज करी कि उसको डिजाइन करने के लिए, जब तक मैं आपको वो नहीं सिखाऊंगा आप कॉम्बिनेशंस बनाना नहीं सीख पाएंगे। तो उन सेशंस में मैं आपको वही बताऊंगा कि कॉम्बिनेशंस तो बनाने बनाने हैं, बट उनमें किस तरीके की स्ट्रेटेजीज आप फॉलो कर सकते हैं कि वो कॉम्बिनेशंस आप खुद भी बना सको। 10 कॉम्बिनेशन मैंने आपको अगर सिखा दिए, 20 सिखा दिए, गारंटी देता हूं उन सेशंस के बाद आप जो है अपने खुद के 100 कॉम्बिनेशन बना लेंगे विद इन अ वीक। एक वीक में 100 कॉम्बिनेशन आप खुद अपने बना लेंगे। तो इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा उस सेक्शन में। यस। तो दोस्तों, यशमीत जी जो कि खुद एक एमडीआरटी एजेंट हैं और अपने खुद के कॉम्बिनेशन कंसेप्ट्स बनाते हैं अपने कस्टमर्स को देने के लिए, जिससे कि वो जो रिबेट की समस्या है उससे कहीं ना कहीं वो छुटकारा पा लेते हैं। तो अपने 2 दिन के 2 सेशंस में वो आपको सिखाएंगे कि कैसे आप खुद के अपने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, और 10 रेडीमेड कॉम्बिनेशन भी वो आप सबको देने वाले हैं। तो ये जो सेशंस है यशमीत सिंह जी का, ये इसमें कहीं भी मेंशन नहीं है, कहीं भी हमारे थ्रू कमिटेड नहीं है, लेकिन एक स्पेशल ऑफर्स में हम आज आप सभी के लिए वो 2 सेशंस भी इंक्लूड कराते हैं। जो भी एमडीआरटी मास्टरी वर्जन 2.0 में पेमेंट कर चुके हैं या आज जो पेमेंट कर रहे हैं, उनको ये 2 सेशंस भी दिए जाएंगे। यस। तो पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट दोस्तों शेयर करना है गिवन नंबर पे, जो है 7557 781 681। और जो भी साथी आज पेमेंट कर रहे हैं उनके लिए एक और बोनस है। मेरा एक सेशन हुआ था फाउंडेशन कोर्स, जिसको कहते हैं कंप्लीट सेल साइकिल फॉर द लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर। इसमें हमने 8 सब्जेक्ट 8 टॉपिक कवर किए थे। जैसे डे 1 में हमने कवर किया था एमडीआरटी के लिए क्या स्ट्रेटेजी, क्या माइंडसेट लगती है और कैसे हम उसको 150 डेज में अचीव कर सकते हैं। इस पूरे 2 घंटे के सेशंस का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। डे 2 में हमने डिस्कस किया था सस्पेक्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर,
प्री अप्रोच एंड अप्रोच के ऊपर, फैक्ट फाइंडिंग, नीड एनालिसिस, प्लान प्रेजेंटेशन, गिविंग द सॉल्यूशन, मींस कॉम्बिनेशंस को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। डे 7 में हमने डिस्कस किया था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, और डे 8 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे 16 तरीके हैं जिससे हम अपनी क्लोजिंग को बढ़ा सकते हैं। तो ये 8 सेशन, जो कि प्रत्येक सेशन अराउंड 2 आवर्स का सेशन था, ये पूरा 15 से 16 घंटे का लर्निंग, इमीडिएटली जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपको तुरंत इसका असेस भी दोस्तों मिल जाएगा। सेमिनार कब से है? एवरी वेनसडे को होगा। देखिए इस स्क्रीन पे लिखा है बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 14 जनवरी 2026। तो जनवरी महीने का जो शेड्यूल है वो 14 जनवरी, 21 जनवरी और 28 जनवरी है। एवरी वेनसडे शाम को 8 बजे से लेके 10 बजे तक ये सेमिनार दोस्तों चला करेंगे। तो इसका पार्ट बनिए। ऑलरेडी 500 मेंबर्स डिसीजन ले चुके हैं। और अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए इस साल का सबसे बड़ा मास्टर क्लास, इसमें 50 सेशन दे रहे हैं, 8 अलग अलग ट्रेनर आने वाले हैं अपनी अलग अलग एक्सपर्टाइज, स्किल्स, नॉलेज लेके, और आप सबके साथ डिस्कस करेंगे अपने अलग अलग एक्सपीरियंस के माध्यम से। तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इसको चूकिए मत दोस्तों, क्योंकि आज ऑलरेडी 4 जनवरी हो चुकी है, केवल 10 दिन बचे हैं। और आज 3600 रुपए का आपको ऑफर मिल रहा है। हो सकता है कल परसों आप इसको देखें तो यही ऑफर प्राइस में भी 5000 या 6000 का हो जाएगा। यस। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आपको भेजना है दोस्तों 7557 781 681 नंबर से। काफी सारे साथी कह रहे थे कि सर अभी जो कमीशन अभी रिलीज होगा LIC का वो 7-8 तारीख में रिलीज होगा, तो आप चाहें तो 1800 रुपए का पेमेंट करके अपनी सीट को रजिस्टर करा सकते हैं, और 14 जनवरी से पहले बैलेंस अमाउंट पे करके आप अपने आप को इस कोर्स के लिए एनरोल करा सकते हैं। अगर आज भी आप 1800 रुपए दे के भी रजिस्टर करेंगे तभी ये जो 8 सेशंस की सीरीज है ये भी आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। यस, ओवर टू यशमी जी। ठीक है। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो जो साथी पेमेंट करना चाहते हैं आप इसको कंटिन्यू कर Yes, सकते हैं, एक और मैं बार एक मैं बार दिखा स्क्रीनशॉट देता हूँ कर। और इस ग्रुप में आप जुड़ जाइए। इस ग्रुप में भी आपको दोस्तों ये पेमेंट का डिटेल मिल जाएगा। बिल्कुल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप सभी पेमेंट कर सके और मैं आगे बढ़ सकूँ आज के कॉन्सेप्ट्स पे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक बार चैट बॉक्स में डन डाल दीजिए। जो भी हमारे साथी, हमारे एलुमनी हैं, जिन्होंने प्रीवियस MDRT मास्टरी वर्जन 1.0 भी हमारे साथ किया है, तो उनके लिए हमने स्पेशल ऑफर लॉन्च किया था दोस्तों 2999। 2999 मतलब उनको और 600 रुपीज का हमने डिस्काउंट दिया था। तो अगर आप में से कोई हमारे एलुमनी है अब तक नहीं रजिस्टर किया तो उसको भी कर दीजिए, क्योंकि ये स्कीम भी दोस्तों बंद होने वाली है। यस, रिपीटर्स के लिए 2999 का पेमेंट करना है, 3600 का नहीं, 2999। यस इश्मेत जी, आप आपके जो 3-4 कॉम्बिनेशन है उसको डिस्कस बिल्कुल। कीजिए। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आप चैट बॉक्स में पूछते रहिएगा। मैं अवेलेबल हूँ यशमित जी के साथ। और अब पूरा मैं स्पॉटलाइट यशमित जी को दूंगा। तो क्या आप सभी साथी मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? एक बार छोटा सा कंफर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि स्क्रीन अगर क्लियर नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन में जो है मजा नहीं आएगा। सो एक बार कंफर्मेशन दीजिए, मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक स्क्रीन जो है क्लियर है। तो आप सभी भी एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए, क्या स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस, स्क्रीन क्लियर है। ओके ओके ओके। सो देखिए, आज का जो दो कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट रहेगा जीवन लाभ के ऊपर, कि किस तरीके से जो है जीवन लाभ को सेल कर सकते हैं हम स्मार्ट प्रेजेंटेशन की तरह। स्मार्ट प्रेजेंटेशन दे करके हम उसको सेल कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। और सेकंड जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा जीवन उमंग के ऊपर। जीवन उमंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिस बैंक अकाउंट में से आप जितना पैसा निकालते हैं आपके बैंक अकाउंट में उतना ही बैंक बैलेंस बनता जाता है। अब स्मार्ट प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। 736 25 16 जीवन लाभ 25 16 की टर्म पे अगर हम 10,50,000 के सम एश्योर्ड के साथ देते हैं,
और उसकी मेच्योरिटी 27 लाख के अराउंड आती है, और एनुअल प्रीमियम जो है 50,000 रुपीज का। अभी एक स्मार्ट प्रेजेंटेशन समझते हैं हम। नॉर्मली क्लाइंट को जो प्रेजेंट करके आते हैं, सर जीवन लाभ 25-16, 10-50 का सम एश्योर्ड है, 10,50,000 का सम एश्योर्ड है, इसकी मेच्योरिटी आपको मिलेगी 27 लाख रुपए, बट आपको पैसे सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए बचाने हैं 16 सालों के लिए। बट ये तो नॉर्मल प्रेजेंटेशन आ गई जिस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। तुषार जी, आपसे रिक्वेस्ट है चैट बंद कर दीजिए, साथ ही कह रहे हैं कि डिस्टर्बेंस हो रहा है चैट से थोड़ा सा। यस, ओके, कर दिया अश्विनी जी। ओके, डन। तो देखिए, इस कॉन्सेप्ट को एक स्मार्ट वे में प्रेजेंट करने का तरीका आप सभी के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मान लेते हैं जीवन लाभ दे दिया हमने 10,50,000 के सम एश्योर्ड के साथ, जिसकी मेच्योरिटी 27 लाख है, और एनुअल प्रीमियम जो है 50,000 रुपीज है। अब हम सबको पता है इसका प्रीमियम हमने कितने सालों तक पे करना है, फॉर 16 ईयर। पहले साल से लेके 16वें साल तक इसका जो है प्रीमियम हमें पे करना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले साल से लेके 16वें साल तक प्रीमियम कंट्रीब्यूशन की बात करें, जो प्रीमियम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्लाइंट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 50,000 रुपीज, यानी कि 50%। उसके बाद एलआईसी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, 50,000, यानी कि पहले 16 सालों में जो कैलकुलेशन रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो 50-50% रहेगा। क्लाइंट को ये नहीं बताना कौन सा प्लान है, कौन सा कॉन्सेप्ट है सर। सिंपल ये चीज समझानी है, सर 16 साल के लिए आपको पैसा बचाना है, जिसमें 50% एल आई सी पे करेगी और 50% आप पे करेंगे, यानी कि 50-50। 50,000 आपने दिया, 50,000 एल आई सी ने कॉन्ट्रीब्यूट करा। उसके बाद 16वें साल से लेके 25वें साल तक जो आपका प्रीमियम कंट्रीब्यूशन रहेगा वो जीरो हो जाएगा। उसके बाद अगले 10 साल का जो प्रीमियम रहेगा वो एल आई सी ही कॉन्ट्रीब्यूट करेगी 100%। पहले 16 साल आपने जो है 50% करा। आगे के जो 16वें साल से लेके 25वें साल की टर्म रहेगी, वहां पे एल आई सी कॉन्ट्रीब्यूट करेगी पूरा 100%। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, क्लाइंट को लगता है कि यार मैं 9 ईयर्स वेट क्यों करूं, वाई शुड आई वेट फॉर 9 ईयर्स। सो ये जो पॉइंट है, ये वहां पे काम आता है कि सर अगले 9 साल आप वेट नहीं कर रहे, अगले 9 साल प्रीमियम पे करना है, बट वो 9 सालों का प्रीमियम जो है एल आई सी अपनी तरफ से पे करेगी। यू डोंट हैव टू पे एनी सिंगल अमाउंट। आपकी पॉलिसी 25 साल की है, बट पैसा आप 16 साल तक ही भर रहे हैं, वो भी 50%। 16 साल तक जो पैसा भर रहे हैं वो 50% भर रहे हैं, 50% एल आई सी भर रही है। बट 16 साल से लेके 25वें साल तक जो आपका प्रीमियम होगा वो आपको पे करना है, बट आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो रहेगा, वो सारा का सारा एल आई सी बेयर कर लेगी 100%। तो ये आपका वहां पे काम आएगा जहां पे क्लाइंट ये चीज बोलता है कि मैं वेट क्यों करूं। उसके बाद अब यहाँ पे मैच्योरिटी की बात करें, टोटल मैच्योरिटी सारा कैलकुलेशन करने के बाद 25 लाख रुपए की बनती है एनुअली। 1 लाख रुपीज का 50-50 पहला रहा 16 सालों के लिए, और अगले 9 सालों के लिए 100% एल आई सी ने दिया, यानी कि 25 लाख रुपए की मेच्योरिटी आपको यहाँ पे मिलती है। बट सिर्फ 25 लाख नहीं मिलेगा, यहाँ पे 2 लाख रुपए एडिशनल भी दिया जाएगा, टोटल 27 लाख रुपए दिया जाएगा, बिकॉज 2 लाख रुपया आपको एज अ बोनस में दिया जाएगा कि आप 25 सालों तक एल आई सी से जुड़े रहे। यानी कि पहले 16 साल जो आप प्रीमियम देंगे वो सिर्फ और सिर्फ 50% देंगे, बाकी का 50% एल आई सी पे करेगी। आफ्टर दैट, फॉर नेक्स्ट 9 ईयर्स, अगले 9 सालों के लिए जो आपका प्रीमियम रहेगा वो 100%, 100% एल आई सी पे करेगी। उसके बाद भी जो 25 लाख की मेच्योरिटी है, 2 लाख रुपए का एडिशनल बोनस भी मिलेगा आपको, और टोटल मेच्योरिटी आपकी बन जाएगी 27 लाख रुपए की। यानी कि पहले 16 साल बचाओ 50%, और 50% एल आई सी बचाएगी आपकी तरफ से, और अगले 9 सालों के लिए 100% एल आई सी कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। और आपने पैसा कितना बचाया, 50,000 एनुअल लेकर के चले, 16 सालों के लिए आपने 50,000 रुपये बचाया। लमसम लेकर के चले तो 5, 6, 7, 8, 10 लाख रुपए के आसपास आपने बचाया, क्योंकि 10 लाख रुपए से कम कम ही प्रीमियम बनेगा। 8 से 9 लाख रुपए के आसपास आपने पैसा यहाँ पे बचाया। बट उससे डबल से भी ज्यादा मेच्योरिटी आपको यहाँ पे मिल रही है, डबल से भी ज्यादा मेच्योरिटी। और मेन पॉइंट क्या है, पैसा आपको सिर्फ 50% बचाना है, वो भी 16 सालों के लिए। आगे के 9 साल एल आई सी खुद देख लेगी। तो ये बेनिफिट्स आपको इस प्लान में मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं एक ऐसा बैंक अकाउंट जहां पे आप जितना पैसा निकालते हैं, आपने कोई ऐसा बैंक अकाउंट सुना आज तक कि जिसमें आप पैसा निकाल लोगे, विड्रॉ करोगे, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा घटने की जगह। बट आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा जीवन उमंग का, जिसमें आप जितना पैसा निकालते जाएंगे, विड्रॉ करते जाएंगे, उतना ही बैंक बैलेंस आपका बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अब मान लेते हैं एक जीवन उमंग हमने दिया क्लाइंट को, एनुअल प्रीमियम 1 लाख रुपीज एंड सम एश्योर्ड इज 13 लाख रुपीज। 13 लाख रुपए का सम एश्योर्ड दिया हमने 15 सालों की टर्म पे,
1 लाख रुपया एनुअल प्रीमियम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रिटर्न कितना आएगा? 1 लाख 3 हजार, 1 लाख 4 हजार के आसपास हमें जो है रिटर्न आएगा 8% के हिसाब से। ठीक है, लमसम लेकर के चलो तो 1 लाख रुपए का रिटर्न आएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पे हमने 1 लाख रुपया डाला LIC में। कितने सालों के लिए डाला? 15 सालों के लिए। 15 लाख रुपए डाला ना। अब आपका बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए? एक बार चैट बॉक्स ओपन कर देते हैं। यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये जो जीवन उमंग वाला, बिना क्वेश्चन आंसरिंग के नहीं होगा। अब आप ही इस चीज का आंसर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 15 साल के लिए प्रीमियम पे करा, 1 1 लाख, 1 1 लाख, 1 1 लाख, 1 1 लाख। अब हमने 15 सालों के लिए पे करा। मान लेते हैं ये एक LIC का बैंक अकाउंट है। हम जीवन उमंग यहाँ पे नहीं सेल कर रहे, हम LIC का बैंक अकाउंट सेल कर रहे हैं। LIC के बैंक अकाउंट में आपने 1 1 लाख, 1 1 लाख, 1 1 लाख सेव करा 15 सालों के लिए, यानी आपने 15 लाख रुपए बचा लिया। आपकी जो सेविंग्स रही 15 लाख रुपए। अब विड्रॉ कितना कर सकते हैं? 15 लाख ही कर सकते हैं ना। अगर नॉर्मल बैंक की बात करें तो 15 लाख रुपए अगर आपने सेव करा है तो 15 लाख ही विड्रॉ होगा ना, 16 लाख थोड़ी विड्रॉ होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। मान लेते हैं 15 सालों के लिए आपने 1 1 लाख इन्वेस्ट करा, तो आपका कितना अमाउंट बना? 15 लाख रुपया ना। और वही 15 लाख रुपया अगले 15 सालों में आपने निकलवा लिया। 15 साल सेविंग्स करी और 15 सालों में विड्रॉ कर लिया। अब आपका बैंक बैलेंस नील होना चाहिए, यस और नो? एक बार चैट बॉक्स में डालिए। अब आपने 15 लाख रुपया बैंक में डाला, 15 लाख रुपया ही विड्रॉ कर लिया अगले 15 सालों में। 1 1 लाख, 1 1 लाख करके आपका बैंक बैलेंस जीरो नील होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जीरो। बट LIC के बैंक अकाउंट में ऐसा नहीं होगा। दिस डजेंट हैपन इन LIC बैंक अकाउंट। यहां पे आपको जो है आपका बैंक बैलेंस 26 लाख रुपया बन जाएगा। आपने 15 लाख रुपया सेव करा, 15 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया, बैंक बैलेंस नील जीरो होने की जगह 26 लाख रुपए का हो गया। 26 लाख रुपए का हो गया। सर 15 साल का अगर बैंक इंटरेस्ट देगा भी ना तो 26 लाख रुपया नहीं देगा। इतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं देगा बैंक कभी भी। सो 26 लाख रुपए का बैंक बैलेंस हो गया। चलिए इसको छोड़ते हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, यहां पे भी आप क्लोज कर सकते हो। जीवन उमंग जो है ना, यहां पे भी क्लोज कर सकते हो, बट क्लोज नहीं करना। क्लाइंट के मन में लालच डालना स्टार्ट करना है। सर ज्ञानचंद जी देखिए, 15 लाख रुपए का इंटरेस्ट आएगा बट 26 लाख रुपए का नहीं आएगा। इतना बड़ा इंटरेस्ट नहीं आ सकता। अब आगे सुनते चलिए, आगे सुनते चलिए। अब यहां पे आपको प्लान को स्टॉप नहीं करना, क्लाइंट के मन में लालच भरना स्टार्ट करना है। क्योंकि लालच जब भरता है तो क्लाइंट ज्यादा अट्रैक्ट होता है। उसके बाद मान लेते हैं आप 15 सालों के लिए पैसा डिपॉजिट करो, 1 1 लाख, 1 1 लाख, 1 1 लाख, और अगले 20 साल तक विड्रॉ करो। पैसा आपने 15 साल बचाया 1 1 लाख रुपया, बट वही 1 1 लाख रुपया आपने 5 साल एक्स्ट्रा विड्रॉ करा। आपका बैंक बैलेंस -5 लाख में जाना चाहिए, -5 लाख में जाना चाहिए ना। बट आपका बैंक अकाउंट और 10 लाख प्लस हो जाएगा, यानी कि 36 लाख रुपए आपके बैंक बैलेंस में आ जाएगा। और 36 लाख यानी कि 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा। पहले 26 लाख था, अब 10 लाख रुपए आ गए, जबकि आपने 5 साल ज्यादा पैसा विड्रॉ करा। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, और बेटर पॉइंट्स आपको देते हैं। डिपॉजिट फॉर 15 ईयर्स, विड्रॉ फॉर 25 ईयर्स। पैसा 15 साल बचाओ बट 10 साल एक्स्ट्रा विड्रॉ करो, यानी कि टोटल 25 साल तक विड्रॉ करो 1 1 लाख रुपए। बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए? -10 लाख। -10 लाख होना चाहिए ना, माइनस में जाना चाहिए, बट नहीं होगा। लीजिए, और 11 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि 47 लाख रुपए आपके बैंक में आ जाएगा। एक ऐसा बैंक अकाउंट, जितने ज्यादा टाइम के लिए विड्रॉ करेंगे उतना ज्यादा बैंक बैलेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो दिस इज द जीवन उमंग अनलिमिटेड बैंक बैलेंस अकाउंट। आप जीवन उमंग करके सेल करेंगे ना, वो डिफिकल्टी देगा। बट ये जो कॉन्सेप्ट बना के सेल करेंगे, सर एक ऐसा बैंक अकाउंट जिसमें से जितना पैसा विड्रॉ करते हैं और जितने टाइम के लिए करते हैं उतना बैंक बैलेंस बढ़ता जाता है। और ये जो पॉइंट है ये आपकी सबसे बड़ी ऑब्जेक्शन को खत्म करेगा। वो कौन सी ऑब्जेक्शन है? सर 100 साल किसने देखी? सर 100 साल की मेच्योरिटी किसने देखी? 100 साल तक कौन वेट करेगा? बट अब जब ये कॉन्सेप्ट आप समझाएंगे ना, 100 साल छोड़िए, 105 साल के लिए भी वेट करने के लिए रेडी हो जाएगा क्लाइंट। हर कोई बैंक बैलेंस के लिए पीछे भागता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट अब स्पेशल प्लान कॉम्बिनेशंस, कुछ 3 कॉम्बिनेशंस आपके साथ शेयर करूंगा, टोटल 3 कॉम्बिनेशंस।
अब पहला कॉम्बिनेशन क्या है? द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज एलआईसी की एसआईपी। एलआईसी की एसआईपी बिकॉज सर कॉम्बिनेशन सिंपल रहेगा ना, जीवन उमंग देंगे हम 13 लाख के सम एश्योर्ड के साथ 15 साल की टर्म पे। जीवन उमंग 15 साल की टर्म पे 13 लाख के सम एश्योर्ड के साथ देंगे, 1 लाख रुपए जिसका एनुअल प्रीमियम यहाँ पे बनेगा। ठीक है, बिल्कुल। स्पेशल प्लान कॉम्बिनेशन, एलआईसी की एसआईपी। एलआईसी की एसआईपी कॉन्सेप्ट, जस्ट सेव ₹2500 पर मंथ फॉर 20 ईयर्स। जस्ट सेव ₹2500 फॉर 20 ईयर्स। आपको ₹2500 पर मंथ बचाना है अगले 20 सालों के लिए। मैंने ₹2500 क्यों रखा, या इसका नाम एसआईपी क्यों रखा? 2500 एक तो कम से कम अमाउंट रहेगी। उसके बाद लोगों को ना इंडेक्स प्लस यूलिप समझ में नहीं आता। लोगों के माइंड में जो है ना एसआईपी 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 बैठ चुकी है। एसआईपी, तो ये एसआईपी कॉन्सेप्ट उसी चीज के लिए 2500 पर मंथ बचाना है आपको 20 सालों के लिए। और 20वें साल के एंड पे 25 लाख रुपए की मेच्योरिटी ले जानी है एब्सोल्युटली टैक्स फ्री। बट यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट तो आपको सिंपल लग रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट तो आपको देखने में सिंपल लग रहा होगा ना, ₹2500 पर मंथ बचाइए 20 सालों के लिए, और 20वें साल के एंड पे 25 लाख रुपए की मेच्योरिटी यहां से ले जाइए। बट यहाँ पे दो टर्निंग पॉइंट्स है। पहला टर्निंग पॉइंट क्या है? आप कोई भी एसआईपी कर लीजिए, आप किसी भी स्लैब में आते हैं, किसी भी इनकम टैक्स के स्लैब में आते हैं, आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स देना ही देना होता है। डजेंट मैटर कि आप कौन से टैक्स के स्लैब पे आते हैं। पहली चीज ये कि आपको यहाँ पे कोई टैक्स पे नहीं करना। और दूसरा पॉइंट ये कि एलआईसी में ये बात बहुत फैल रखी है, लोगों के माइंड में डाली गई है कि एलआईसी में तो एलोकेशन चार्जेस ही बहुत ज्यादा है। देयर इज अ लॉट ऑफ एलोकेशन चार्जेस इन एलआईसी। अब इस कॉन्सेप्ट में आपको एलोकेशन चार्जेस को मैं ऑलमोस्ट जीरो करके बताने वाला हूं, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास। और म्यूचुअल फंड से भी कम इसको एलोकेशन चार्जेस मैं यहाँ पे बताऊंगा। वो कैसे बताऊंगा, आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले प्लान कॉम्बिनेशन की बात करें, सिंपल इंडेक्स प्लस 20-20 की टर्म पे 3 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के साथ 20 साल की टर्म देंगे, इंडेक्स प्लस 3 लाख के सम एश्योर्ड के साथ। एनुअल प्रीमियम की बात करें, एनुअलाइज प्रीमियम की, तो 30,000 रुपीज एनुअल प्रीमियम पे हम इंडेक्स प्लस को देंगे। अगर सम एश्योर्ड से नहीं देना तो 30,000 एनुअल प्रीमियम पे भी दे सकते हो। अब एलोकेशन चार्जेस की बात करते हैं। एलोकेशन चार्जेस जीरो कैसे, ऑलमोस्ट जीरो तो नहीं कह सकते, बट जीरो के आसपास कैसे आ गई। एक एग्जांपल लेते हैं, इंडेक्स प्लस एनुअल प्रीमियम 1 लाख रुपया। एक इंडेक्स प्लस हमने दिया जिसका प्रीमियम था सालाना 1 लाख रुपया। सालाना 1 लाख रुपए वाला इंडेक्स प्लस ले लिया 25-25 की टर्म। अब यहाँ पे एलोकेशन चार्जेस कितने डिडक्ट होते हैं? यहाँ पे इंडेक्स प्लस जो प्लान है पूरा, उसमें कितने परसेंट एलोकेशन चार्जेस डिडक्ट होते हैं, सबसे पहले वो जानते हैं। मेजर एलोकेशन चार्जेस जो होते हैं 110% ऑफ द फर्स्ट ईयर प्रीमियम। पहले साल का 110% जो है यहाँ पे डिडक्ट होता है। ठीक है, यानी कि 1,10,000 रुपये। यहाँ पे कितना डिडक्शन हुआ? 1,10,000 रुपये का डिडक्शन हुआ ना। अगर हमें 1 लाख रुपए की बात करें टोटल प्रीमियम की, एनुअल प्रीमियम है, और एलोकेशन चार्जेस जो है फर्स्ट ईयर प्रीमियम का 110% डिडक्ट होता है, तो 1,10,000 रुपये बन गया ना एलोकेशन चार्जेस टोटल। बट यहाँ पे पॉइंट क्या है, गारंटीड एडिशन भी तो मिल रहा है 90% ऑफ द फर्स्ट ईयर प्रीमियम। टोटल गारंटीड एडिशन की बात करें तो 90% ऑफ द फर्स्ट ईयर प्रीमियम हमें गारंटीड एडिशन मिलता है इंडेक्स प्लस में। 110% डिडक्शन हो गया, तो 90% गारंटीड एडिशन के थ्रू वापस मिल गया। तो कितने परसेंट हुआ, कोई बता सकता है? एनीबडी इन द चैट बॉक्स? अगर 110% डिडक्शन हुआ टोटल एलोकेशन चार्जेस, तो 90% आपको वापस मिल गया थ्रू गारंटीड एडिशन। 90% गारंटीड एडिशन के थ्रू आपको वापस मिल गया। सो कितने परसेंट डिडक्शन हुआ? एनीबडी इन द चैट बॉक्स? 20%। 20% बचा ना, बिल्कुल। ओके, देखिए चैट बॉक्स बार बार एक्टिव करने का मेन पॉइंट क्या है ना, जब टू वे कम्युनिकेशन होता है, सो टू वे कम्युनिकेशन में सही मजा आता है कि पता चलता है कि जो चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। सो गारंटीड एडिशन 90% है। सो इसमें 90% वापस मिल गया, 20% बचा। अब इसी 20% को जो है हम
25 सालों में डिवाइड करते हैं। हमने 25 साल की टर्म ले रखी है इंडेक्स प्लस की, सो इसको हम डिवाइड करते हैं 25 सालों में। तो 0.8% सिंगल ईयर, एवरी ईयर का जो डिडक्शन रहता है हमारा 0.8% रहता है। यानी कि 1% से भी कम का डिडक्शन आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, 1% से भी कम का डिडक्शन। और वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें, उसके पोर्टफोलियो मेंटेनेंस चार्जेस जो होते हैं 1.35% टू 2.5% होता है ऑन एनुअल बेसिस, सालाना बेसिस पे 1.35% से लेके 2.5% तक का डिडक्शन होता है। बट यहाँ पे एलआईसी में 0.8% है सिंगल ईयर, एक साल का 0.8% ईयर डिडक्शन पर एनम। सो कहाँ डिडक्शन, वेयर आर द डिडक्शन? जो चीज मार्केट में बहुत फैल रखी है कि डिडक्शंस डिडक्शंस डिडक्शंस, कहाँ पे डिडक्शन, वेयर आर द डिडक्शंस राइट नाउ? तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन आपको करके बतानी है क्लाइंट को। और ये जो फैक्चुअल सेलिंग कहते हैं हम इसको, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड सेलिंग, ना कि सीधा हमने बोल दिया सर यहाँ पे तो है ही नहीं है, ऐसा नहीं होता सर। फैक्ट्स बताओ ना, ऐसा क्यों नहीं होता, किस तरीके से नहीं होता। जब ये चार्ट शेयर करोगे, क्लाइंट को फेथ आएगा यार एक्चुअल में यार जो बात बोली गई है बिल्कुल फैक्चुअल बात बोली है, पॉइंट्स के साथ बोली गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज का सेकंड प्लान कॉम्बिनेशन, पीपीएफ कॉन्सेप्ट। पीपीएफ कॉन्सेप्ट, जस्ट से 1,50,000 फॉर 15 ईयर्स। यानी कि एक पीपीएफ की बात करें जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है वो होती है 1,50,000, 1,50,000 रुपए की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। और मैक्सिमम 15 सालों तक आप उसको सेव कर सकते हो पैसा। एक पीपीएफ में मैक्सिमम अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो एनुअल बेसिस पे वो है 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपया। और मैक्सिमम टर्म जो रहती है 15 साल की रहती है। उसी चीज को माइंड में रखते हुए पीपीएफ कॉन्सेप्ट बनाया गया है। जस्ट से 1,50,000 फॉर 15 ईयर्स, अगले 15 सालों के लिए 1,50,000 रुपया बचाइए। और 56,60,000, 56,67,000 रुपीज की टैक्स फ्री मेच्योरिटी आप यहां से ले जाइए। और साथ ही साथ ऑल्सो गेट अ रिस्क कवर ऑफ 28 लाख फ्रॉम फर्स्ट डे। अगर नॉर्मल रिस्क कवर की बात करें तो 26 लाख रुपए का रिस्क कवर आपका पहले दिन से रहेगा। और एक्सीडेंटल रिस्क कवर की बात करें तो 56 लाख रुपए का एक्सीडेंटल रिस्क कवर आपका पहले दिन से रहेगा। अब यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा अतरंगी सा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट जब क्लाइंट कहता है ना सर हम पीपीएफ में कॉन्सेप्ट करेंगे, तो सर पीपीएफ में कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, एलआईसी का भी पीपीएफ आता है, सेम क्राइटेरिया सेम रिक्वायरमेंट्स। 1.5 लाख रुपए की लिमिट है, 15 साल के लिए पैसा बचाना है। और 56,60,000 रुपए की मेच्योरिटी आप लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद और बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, रिस्क कवर और एक्सीडेंटल रिस्क कवर दोनों मिलता है। और लोन एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, डीएबी राइडर भी यहाँ पे मिलता है। लोन डिसेबिलिटी बेनिफिट दोनों ही यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। कल को कोई भी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप लोन ले सकते हैं बिल्कुल मिनिमम से इंटरेस्ट पे, जिससे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स इन बिटवीन की वो फुलफिल हो जाए। अब प्लान कॉम्बिनेशन की बात करें, आप सभी का फेवरेट, मेरा भी फेवरेट, जीवन लाभ 21-15 की टर्म पे 28 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के साथ जीवन लाभ देंगे। 21-15 28 लाख के सम एश्योर्ड के साथ। सो यहां से आपका पीपीएफ कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट होगा। तो जिन साथियों को भी आज के सेशन के पोस्टर्स और ये पीडीएफ चाहिए, आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तुषार जी ने आपके साथ ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया हुआ है, इस ग्रुप में जुड़ जाइए। ये सारे के सारे पोस्टर्स मैं तुषार जी के साथ शेयर कर दूंगा, वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। तो इस ग्रुप में जुड़ जाइए फटाफट से, जिस ग्रुप का लिंक आपको दिया गया है, अगर तो आप इस पोस्टर्स को लेना चाहते हैं तो। आज के लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, मोस्ट सेलिंग मेरा कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा सेल करा हुआ मैंने इस कॉन्सेप्ट को, प्रॉपर्टी सेविंग्स प्लान। अब मान लेते हैं एक प्रॉपर्टी आपने खरीदनी है, प्रॉपर्टी आपने खरीदनी है, आपने 20-22 लाख रुपया प्रॉपर्टी के लिए बचाया, आपने 22 लाख रुपया प्रॉपर्टी के लिए बचाया, तो प्रॉपर्टी कितने की बनेगी? एक बार चैट बॉक्स ओपन कर देते हैं। आपने प्रॉपर्टी के लिए 20 लाख रुपए बचाया, 22.5 20 लाख रुपए जितना भी आपने बचाया, मान लेते 20 लाख रुपए बचाया, तो प्रॉपर्टी कितने की बनेगी? कितने की प्रॉपर्टी आप जनरेट करोगे? एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए। अगर 20 लाख रुपए सेव करा 15 सालों में, सो प्रॉपर्टी कितने की बनेगी? सर चाय वाला कॉन्सेप्ट तो पहले दिया हुआ है, वो शेयर कर देंगे, कोई बात नहीं, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। 20 लाख की प्रॉपर्टी बनेगी, बिल्कुल एग्जैक्टली प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने 20 लाख रुपए बचाया तो 20 लाख ही बनेगा ना कि 60-70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बन जाएगी, 20 लाख की बनेगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, आपने 1.5 लाख रुपया बचाना है 15 सालों के लिए, 22 22.5 लाख रुपए आई थिंक टोटल बनता है, मैं कैलकुलेट अभी करा नहीं है।
तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 22-22.5 लाख रुपए आपका यहाँ पे बनता है, 22.5 लाख रुपए बनता है टोटल लमसम। तो आपने 15 सालों में 22.5 लाख रुपया बचाया। अब आपकी प्रॉपर्टी कितनी बननी चाहिए? क्लाइंट को क्वेश्चन करना है, खुद नहीं करना, क्लाइंट को क्वेश्चन करना है, अपने मन में ये चीज नहीं सोचनी, क्योंकि क्लाइंट को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं हम। सो आपने 22.5 लाख रुपए बचाया 15 सालों में, 1.5 1.5 लाख, 1.5 1.5 लाख एवरी ईयर करके, आपकी प्रॉपर्टी कितने की बनेगी सर? क्लाइंट ऑब्वियसली यही आंसर देगा ना सर, 22.5 लाख रुपए बचाए तो 22.5 लाख रुपए की बनेगी। और कितनी बनेगी? 22.5 लाख रुपए की बनेगी। बट सर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, इस कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं होगा। आप 22.5 लाख रुपए बचाइए 15 सालों में, 15वें साल से लेके 25वें साल में रेगुलर 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख रुपए ले लीजिए, यानी कि 22.5 लाख रुपए आपने बचाया प्रॉपर्टी के लिए। उसमें से 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपको वापस कर दी गई। आपने 22.5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बचाई, उसमें से 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपको वापस कर दी गई एट द इन बिटवीन 15वें साल से लेके 25वें साल। अब यहाँ पे 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी वापस आ गई, अब बचा 12.5 लाख रुपए। अब उस 12.5 लाख के ऊपर आपको क्या क्या मिलेगा? उस 12.5 लाख रुपए के ऊपर 25वें साल पे 53 लाख, 53 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी, वो भी टैक्स फ्री, आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी। यानी कि 22.5 लाख रुपए आपने बचाया, और अभी तक टिल नाउ सिर्फ इतनी पॉइंट तक आप 63 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी ले चुके हो 22.5 लाख रुपए बचा के। और मेन पॉइंट क्या है? अगर एक्चुअल में प्रॉपर्टी बनाएंगे तो 22.5 लाख रुपए में 22.5 लाख रुपए की ही प्रॉपर्टी बनेगी, ना कि 60-70 लाख रुपए की। बट यहाँ पे 63 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी बन गई जस्ट बाय सेविंग 22.5 लाख रुपए। और उसी के साथ साथ आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आप जितनी बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं और बेचते हैं, आपको उतनी बार टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पे वैसा नहीं है। उसके बाद 63 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी ले ली, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। ये एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है पूरी। लाइफ टाइम रेंट आपको मिलेगा 1,30,000 रुपया, वो भी टैक्स फ्री। हाउस हाउस रेंट का जो होता है ना, इनकम फ्रॉम हाउस रेंट, वो टैक्सेबल होती है। अगर बड़ा रेंट आ रहा है, बड़ी अमाउंट आ रही है रेंट पे, तो वो टैक्सेबल होती है। रेंट पे भी टैक्स पे करना पड़ता है जो आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है। सो 26वें साल से लेके लाइफ टाइम गारंटीड रेंट मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री, 1 रुपए का टैक्स पे नहीं करना आपको इस रेंट पे। 15 साल से लेके 25वें साल तक 10 लाख रुपए मिल गया, 53 लाख रुपए मिल गया। 25वें साल पे 53 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपने बना ली। टोटल अगर बात करें तो 63 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी आप बना चुके हो जस्ट बाय सेविंग 22.5 लाख रुपए फॉर योर प्रॉपर्टी। अब उसके बाद लाइफ टाइम गारंटीड रेंट ले लीजिए, पूरी जिंदगी गारंटीड रेंट ले लीजिए 1,30,000 रुपए का। उसके बाद आफ्टर दैट ऑल्सो लीव प्रॉपर्टी ऑफ 1 करोड़ रुपए। ठीक है। अब मान लेते हैं आपने 50-60 लाख रुपए की बना ली। जैसे अप्रिशिएशन की बात करें दक्षा जी, मान लेते हैं आपकी प्रॉपर्टी 20-22-25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, वो अप्रिशिएट होगी 60-70 लाख रुपए तक, है ना? तो वही 60-70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी तो आपको ऑलरेडी बन के मिल गई। पहली बात, 20-22 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अगर आप बना रहे हो, उसको अप्रिशिएट होने में टाइम लगेगा। ठीक है। अब अप्रिशिएट होगी, तो अप्रिशिएट जितनी देर में होगी उतनी देर में तो आपको 3 लाख रुपए की मेच्योरिटी ऑलरेडी मिल चुकी है। उसके साथ साथ लाइफ टाइम रेंट भी तो मिल रहा है, 1,30,000 रुपीज का सालाना, वो भी टैक्स फ्री। अब उसके बाद टैक्स भी ले, सॉरी, रेंट भी ले लिया, 63 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी भी ले ली, उसके बाद लाइफ टाइम रेंट भी ले लिया, ओ सॉरी 10 लाख रुपए भी ले लिया। अब यहां पे भी बात खत्म नहीं होती। अब जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाओगे, अपनी सेकंड जनरेशन के लिए भी 1 करोड़ रुपए की अल्टरनेट प्रॉपर्टी छोड़ के जाओगे। यानी कि कितनी प्रॉपर्टी बनी? 1,63 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी बनी, और साथ ही साथ लाइफ टाइम गारंटीड रेंट के भी प्रोविजन हो गया जस्ट बाय सेविंग 22.5 लाख रुपया। 22.5 लाख रुपया बचाया, और ये सारी एस्टेट आपने जनरेट कर ली 1 करोड़ रुपए की सेकंड जनरेशन के लिए, 63 लाख रुपीज अपने लिए, लाइफ टाइम रेंट वो भी आपको मिल गया, वो भी सब कुछ टैक्स फ्री, A to Z टैक्स फ्री। सो दिस इज द प्रॉपर्टी सेविंग्स प्लान। सिंपल सा आसान कॉम्बिनेशन है। 745 जीवन उमंग 15 की टर्म पे 16 लाख के सम एश्योर्ड के साथ, 16 लाख रुपीज के सम एश्योर्ड के साथ, और एक प्लान देंगे हम इंडेक्स प्लस 25-25 की टर्म पे 30,000 एनुअल प्रीमियम, 30,000 रुपया सालाना प्रीमियम, 3 लाख का सम एश्योर्ड रहेगा। और 745 15 साल की टर्म पे 16 लाख के सम एश्योर्ड के साथ। अब यहाँ पे
अगले 10 साल का प्रीमियम जा रहा है 30,000 रुपीज एनुअली, 30,000 रुपये सालाना प्रीमियम जा रहा है ना इंडेक्स प्लस का। अब यहाँ पे 16वें साल से लेके 25वें साल का जो प्रीमियम होगा वो पे होगा आपका जीवन उमंग से। अब जीवन उमंग कितना रिटर्न दे रहा है, 1,30,000 रुपीज। तो पहले 10 साल का जो रिटर्न होगा उसमें से 30,000 रुपये की जो अमाउंट होगी उसको हम यूज करेंगे जीवन उमंग का प्रीमियम पे करने के लिए, और बाकी की अमाउंट एज ए रेंट यूज करेंगे 1,30,000 पूरा का पूरा। ठीक है। सो दिस इज द प्लान कॉम्बिनेशन। 745 15 15 16 लाख के सम एश्योर्ड के साथ, 873 25 25 30,000 एनुअल प्रीमियम यानी कि 3 लाख के सम एश्योर्ड के साथ। तो दीज आर द थ्री कॉम्बिनेशन एंड टू कॉन्सेप्ट जो कि आज मैंने आपके साथ और मैंने रेडी कर रखे थे आप सभी के लिए। तो कैसे लगे आप सभी को कॉम्बिनेशन, ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो पोस्टर्स, कॉम्बिनेशंस, आज के सेशन के जितने भी पॉइंट्स कैसे लगे आप, बढ़िया लगे यस और नो एक बार। क्योंकि जब ये चीज आपके थ्रू सुनने को मिलती है ना कि बढ़िया लगे कि नहीं लगे, अच्छे लगे कि नहीं लगे, सो तब पता चलता है कि जो चीज मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें मैंने खुद ट्राई करी है, खुद सेल करी है। सो कहीं ना कहीं इंडेक्स प्लस 4,000 पर मंथ की हो गई। इंडेक्स प्लस फोर, सर अभी तो नहीं है, 30,000 दे सकते हैं आप, 15 ईयर्स के कम टर्म में नहीं दे सकते। सर 10 टाइम्स इंडेक्स प्लस में जो आपको रिस्क कवर देना है वो हमेशा 10 टाइम्स ही देना है। बिकॉज 10 टाइम्स में क्या बेनिफिट होता है, टैक्स बेनिफिट मिलता है ना, ऐसे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्स प्लस का रिटर्न लिया सर 14%। देखिए चाय वाला कॉन्सेप्ट सिंपल है, माइक्रो बचत देंगे 15-15 की टर्म पे 1 लाख के सम एश्योर्ड के साथ। वो पोस्टर शेयर कर दूंगा मैं। सर इंडेक्स प्लस में रिटर्न लिया है 14%, 14% का। एट प्रेजेंट करंटली हम बात करें 15 से 16% का रिटर्न जो एनएवी पे शो कर रहा है। ठीक है। तो दीज आर द थ्री कॉम्बिनेशन। तो तुषार जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी कॉम्बिनेशन शेयर हो चुके हैं, तो जो जो साथी पेमेंट करना चाहते हैं उनके लिए एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए। बाकी अगर किसी भी साथी का कोई भी क्वेश्चन है, अगले 2 से 3 मिनट के लिए अवेलेबल हूँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस, तो दोस्तों कैसा अरे लगा थैंक यू आपको थैंक ये यू थैंक यू भाई। छोटा सा प्रयास इंटरव्यू सेशन यशमीत सिंह जी का, उनकी कुछ नॉलेज, उनका विजडम हमने आपके सामने इन 100 मिनट्स का जो सेशन रहा है रखने की कोशिश करी। एक बार चैट बॉक्स से बताइए। यस, एकदम बढ़िया। और काफी सारे साथी जो हैं वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट के लिए एक बार मांग रहे थे, मैं एक बार शेयर कर देता हूं। तो जो भी साथी दोस्तों हमारा इस ईयर लॉन्ग कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, 1 साल का ये कोर्स है, 60 मास्टर क्लास आपको मिल रही हैं, 2 एक्स्ट्रा मास्टर क्लास जिसमें 10 से 12 कॉम्बिनेशन यशमित जी आपको सिखाएंगे। आज देखिए 3 कॉम्बिनेशन बताए और आपको अच्छे लगे, तो ऐसे 12 कॉम्बिनेशन इन डिटेल प्रेजेंटेशन वो आपको देने वाले हैं हमारे आने वाली मास्टर क्लास में। तो इसका जो स्पेशल ऑफर, अभी वेबिनार ऑफर आप सभी को आज दिया गया है दोस्तों, केवल और केवल 3600 रुपये है। इसका आप पेमेंट करके अपनी सीट को रजिस्टर करवा सकते हैं। और जो बोनस मैंने आपको बताया कि मेरा 8 सेशंस की सीरीज का पूरा रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, उसको भी आप ले सकते हैं। काफी सारे साथी हैं जिन्होंने डिसीजन लिया होगा, तो किस किस ने डिसीजन लिया एक बार चैट बॉक्स में आई टाइप कीजिए। जी तुषार जी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। तो जगदीश जी देखिए, सुपर सेल्स आती है और एलआईसी ऑल इन वन का जो रिटर्न्स है वो अलग अलग इसलिए आता है। ऑल इन वन इज अ प्राइवेट ऐप और सुपर सेल्स आती जो है एलआईसी का खुद का ऐप है। काफी साथियों को नहीं पता, ऑल इन वन लीडर बोथ आर प्राइवेट एप्स डेवलप्ड बाय प्राइवेट डेवलपर्स। उसके बाद जो चाय वाला कॉन्सेप्ट रहेगा वो सिंपल माइक्रो बचत रहेगा 15-15 की टर्म पे 1 लाख के सम एश्योर्ड के साथ। अब उसको चाय वाला कॉन्सेप्ट इसलिए बताते हैं कि एक दिन की चाय की अमाउंट कितनी बनती है, 15 रुपए की चाय आती है। आप वही 15 रुपए की चाय के पैसे आप बचाइए 15 रुपए डेली, और 1 लाख रुपए इंडेक्स जब माइक्रो बचत में बचेगा 15 रुपए डेली 15 साल की टर्म में, तो वहां से आपको 1,50,000 के आसपास का रिटर्न मिलेगा। अब ये जो 1.5 लाख रुपए का रिटर्न है ना, हमें लगता है कि बहुत कम है, बट ये जो रिटर्न है आप उन लोगों से पूछिए जिनकी डेली की अर्निंग 300 400 500 रुपये। तो आप उन सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं चाय के अमाउंट का प्लान। पहले जो एक 10,000 वाला कॉम्बिनेशन बताया उसका प्लान डिटेल्स।
सर देखिए 10,000 वाला नहीं था पहले जो था, वो हमारा था SIP कॉन्सेप्ट, इंडेक्स प्लस 20-20 की टर्म पे 30,000 एनुअल प्रीमियम, 3 लाख का सम assured। हाँ, जी पोस्टर शेयर कर दिया जाएगा। आपके साथ ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया गया। सो आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। एक बार उसका दोबारा शेयर पोस्टर कर दोस्तों आप देता हूँ। सभी को दे दिया जाएगा। जो यशमीत जी ने बताया था कि आपको 1,20,000 रुपये 10 साल तक देने हैं, फिर आपको 50% बिल्कुल। अमाउंट रिफंड हो जाएगा, फिर आपको दोबारा 84 लाख रुपीज का मेच्योरिटी मिलेगा। तो उसका पोस्टर आप सबके साथ इस ग्रुप में शेयर कर देंगे विद डिटेल। इस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। मुन्ना जी ने भेजा है, मैंने भी आपको भेजा है। इस ग्रुप में आप ऐड हो जाइएगा। किसी के कोई बिल्कुल भी बिल्कुल क्वेश्चंस शिवाजी हैं तो करें। आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए यशमीत जी और मैं दोनों आप सबके साथ हैं। सर चरणदीप जी देखिए, आप जो है ना, जरूरी नहीं है माइक्रो बचत दीजिए, हमारे पास एक प्लान और आ चुका है जन सुरक्षा। माइक्रो माइक्रो प्लान में जन सुरक्षा और आ चुका है जिसमें कि गारंटीड एडिशन है। सो हो सकता है ऊपर नीचे वाला जो सूटेबल ना बैठे, बट गारंटीड एडिशन सूटेबल रहेगा, तो गारंटीड एडिशन आप वो भी दे सकते हैं। ये क्यूआर कोड से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने जो क्यूआर कोड है उस पे भी आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। सर देखिए जगदीश जी, सुपर सेल साथी और LIC ऑल इन वन लीडर की इसीलिए मैच्योरिटी सेम नहीं है, दे बोथ आर डिफरेंट एप्स। जो ऑल इन वन है वो प्राइवेट ऐप है, और सुपर सेल साथी जो है LIC का खुद का ऐप है, वो कहीं ना कहीं कम ही बताएगा। मनोज जी, एक बार आप क्रेडिट कार्ड का लिंक भी शेयर कर दीजिएगा। कोई भी साथी चाहे तो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी दोस्तों पेमेंट कर सकते हैं। हाँ बालाजी, आप QR कोड से भी कर सकते हैं, आप नंबर से भी कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड के लिंक के भी थ्रू कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको सूटेबल लगे यू कैन मेक द पेमेंट, ताकि आप इसका हिस्सा बन सकें और आपको जितने भी बेनिफिट्स हो। और अगर आप आज पेमेंट करेंगे तो आपको तुषार जी ने जैसा बताया 8 सेशंस के रिकॉर्डिंग ऑन द स्पॉट उसी टाइम शेयर कर दिए जाएंगे। पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट जरूर भेजना है दोस्तों। जिस नंबर पे आपको, यस अंशु कुमारी जी के नाम से है, जिस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है वो है 7557 781 681। देखिए वृषाली जी, होता क्या है, हम सभी प्लान नहीं बता सकते, हम बिल्कुल नहीं बता सकते, बट हमें प्री प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। आप रैंडमली, ऐसा नहीं हो सकता कि क्लाइंट के पास जाएंगे वहां पे कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। आपके पास हर एक सेगमेंट के लिए कॉम्बिनेशन, हर एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आपके पास 500 रुपया डेली से लेकर के 5 लाख रुपया महीने तक का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर HNI कोई क्लाइंट है वो आपको 5 लाख रुपया मंथली भी दे सकता है, 10,000 मंथली भी दे सकता है, और कोई ऐसा क्लाइंट भी मिलेगा जो आपको 15 रुपए डेली भी दे सकता है। तो आपके पास हर एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तभी मैंने बोला ना, आप मेरे बताए कॉन्सेप्ट पे, अदर ट्रेनर्स के बताए कॉन्सेप्ट से मत चलिए, आप खुद के कॉन्सेप्ट्स बनाना स्टार्ट करिए अपनी रिक्वायरमेंट अपनी नेसेसिटी के हिसाब से। ठीक है, देन आपको लगेगा कि ये जो चीजें हैं ये वाकई में मार्केट में बेनिफिट दे रही हैं। अब यही सेम चीज आप बताएंगे आगे, कन्वे करेंगे, कहीं ना कहीं क्लाइंट जो है उस चीज को डिनाई करेगा। कॉन्सेप्ट यही यूज कर सकते हैं, बट उसका प्रीमियम कम कर दीजिए, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर दीजिए थोड़ा सा। प्लान इट इज फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर 10 years, हाफ अमाउंट 60। देखिए मनीष जी, वो जो प्लान कॉम्बिनेशन रहेगा वो ग्रुप में मिल जाएगा आपको। इस ग्रुप में आपको उसका कॉम्बिनेशन, यस बालाजी आप 2 टाइम्स कर सकते हैं। 2,000 एक बार कर दीजिए, उसके बाद जो बैलेंस रह जाएगा 1,600 वो कर दीजिएगा, क्योंकि क्यूआर कोड से एक बार में 2,000 रुपये जाते हैं। और जो आप सभी साथियों को प्लान का कॉम्बिनेशन, पोस्टर्स जो यशमी जी ने बताया था वो इस ग्रुप में आपको मिल जाएगा दोस्तों। आज उनकी पीपीटी में वो नहीं है, तो इस ग्रुप में आपको शेयर कर दिया जाएगा। ग्रुप का लिंक मैं अगेन सेंड कर देता हूँ। इस ग्रुप में आप ऐड हो जाइए, तो जैसे ही यशमी जी के थ्रू मेरे को मिलेगा
मैं आपको ग्रुप में शेयर करवा दूंगा। इनेज प्रीमियम लगे तो लेस फीस लगती है क्या? हाँ, लेट फीस बाउंस चार्जेस लगते हैं आई थिंक बैंक की तरफ से। वो बैंक पे डिपेंड करता है कौन कौन सा बैंक चार्जेस डालता है। दैट डिपेंड्स अपॉन बैंक। मेजरली चांसेस में जो है इनेज का बाउंस होने पे, जो इनेज प्रीमियम लेट हो जाए, सो चार्जेस लगते हैं, मैक्सिमम चांसेस है। बट कई बार 1-2%, 3% हो सकता है, कुछ बैंक जो है नहीं चार्ज करते हैं, तो वहां पे इनेज का कोई चार्ज नहीं लगता। वैसे मैक्सिमम 99% जो है चार्जेस लगते हैं। दोस्तों इस ग्रुप में देखिए आप ग्रुप का। ऐड हो जाइए। इस ग्रुप में भी अगर आप पेमेंट अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जूम जब कई बार एप्लीकेशन में चल रहा होता है तो पेमेंट फेल्ड हो जाता है, तो उसके बाद भी आप पेमेंट कर सकते हैं। इस ग्रुप में आपको पेमेंट का डिटेल मुन्ना जी के थ्रू शेयर किया जाएगा। यस, इसी ग्रुप में हम 24 आवर्स के लिए या 48 आवर्स के लिए ट्यूसडे तक यशमित जी का ये रिकॉर्डिंग सेशन अगेन आप सबके साथ शेयर करेंगे, जिससे कि आप इसको अगेन सुन के नोट्स बना सके। इसी ग्रुप में आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। जी दिनेश जी, लगता है इनेज का प्रीमियम लेट होने पे चार्जेस लगते हैं। पीपीएफ कॉन्सेप्ट देखिए, पीपीएफ कॉन्सेप्ट का पोस्टर शेयर कर दिया जाएगा। उसका कॉन्सेप्ट सिंपल है, जीवन लाभ 28 लाख के सम एश्योर्ड के साथ 21-15 की टर्म पे। 21-15 की टर्म पे जीवन लाभ 28 लाख के सम एश्योर्ड के साथ। यस, तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का सेशंस को वाइंड अप करेंगे। और थैंक यू अश्मित जी कि आपने आज अपना कीमती समय निकाला और हमारी ऑडियंस को एक विजडम दिया, नॉलेज दिया कि किस तरह वो भी अलग अलग तरीकों से अपने बिजनेस को इन्हांस कर सकते हैं। और होपफुली आप सभी को दोस्तों सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और इसी तरह हम हमारे अलग अलग जो परफॉर्मिंग एडवाइजर्स हैं उनको बुलाते रहेंगे और इंटरव्यू के जरिए आप सबके साथ उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस भी दोस्तों शेयर कराते रहेंगे। तो इसी के साथ आज के सेशंस को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच और थैंक यू थैंक अश्विनी। यू तुषार जी, थैंक यू। आपका भी थैंक यू, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का भी थैंक यू कि आप सभी साथी सुनने के लिए आए, आपने अपना टाइम दिया 2 घंटे का। और थैंक यू तुषार जी, और आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होप करूंगा कि आज का सेशन बढ़िया लगा हो, और आगे यस, भी आप इन चीजों को सीख करके अपने जितने भी टारगेट्स, अपने जितनी भी चीजें उनको अचीव करें। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और थैंक यू तुषार जी आपका आज के सेशन में बुलाने के लिए, मौका देने के लिए। सो थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू अश्विनी।